श्रीमन नारायण। हमारा यह वक्तव्य बहुत चिर प्रतीक्षित रहा है। यद्यपि हम इस विषय में अपनी व्यासपीठ से बहुत बार कह चुके हैं, अपने लेखों से भी अपना मंतव्य स्पष्ट कर चुके हैं और साथ ही इस प्रसंग में बहुत अधिक व्याख्यान विश्लेषण किया जा सकता है। यद्यपि पूर्व के आचार्यों ने कुछ भी छोड़ा नहीं है कहने को कि हम कोई नई बात आपको बताएं, लेकिन फिर भी चूँकि बहुत दिनों से हम समझते हैं कि लगभग कार्तिक अगहन के आसपास हमने ये घोषणा की थी कि हम वर्णाश्रम व्यवस्था पर एक वक्तव्य जारी करेंगे और समयाभाव के कारण, कभी स्वास्थ्य हानि के कारण, कभी संसाधन में त्रुटि के कारण या निरंतर यात्राओं में रहने के कारण हम इस विषय में अपना वक्तव्य निर्गत न कर सके। अभी हम जहाँ पर इस वीडियो को बनाने के लिए आए हैं, ये बहुत ही भाग दौड़ और भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, इसीलिए इधर उधर की बहुत सी ध्वनियाँ इस वीडियो को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आज इस वीडियो को मैं अब बना ही दूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और बहुत से लोग थक चुके हैं, बोलना छोड़ दिए लोग कि आप इस विषय में वीडियो बनाइए। अब तो बहुत से लोग बोलना छोड़ दिए, क्योंकि जान गए कि बनेगा तभी जब बनाना होगा, जब ईश्वर चाहेंगे। इस विषय में आपको, यदि आप संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखते हैं, शास्त्रीय दृष्टि को समझने की आप श्रीमन नारायण, स्वास्थ्य थोड़ा, वर्षा इधर हुई है अभी 2-3 दिनों से और सायंकाल के स्नान के बाद जटाएं गीली रहती हैं, तो थोड़ा हमें लग रहा है सर्दी इत्यादि का प्रकोप हो गया है। रात्रि जागरण आदि कुछ विशेष हो जा रहे हैं। अस्तु, यदि आप संस्कृत का विशेष बोध रखते हैं या बोध रखने वाले आचार्यों की संगति प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा लिखित चातुर्वर्ण्य संस्कृति विमर्श, इसको पढ़ना चाहिए। विचार पीयूष, ये तो खैर हिंदी का ग्रंथ है, लेकिन फिर भी भाषा शैली तो स्वामी करपात्री जी महाराज की तो अलग ही स्तर पर होती है। लेकिन संस्कृत का ज्ञान आपको है तो एक बार चातुर्वर्ण संस्कृति विमर्श, इस नाम से संभवतः उनका एक निबंध ग्रंथ है, उसको पढ़ लें। अन्यथा यदि थोड़े में अधिक समझने की योग्यता रखते हों, शास्त्र निष्ठा हो, तो विचार पीयूष पढ़ लें। और यदि दोनों ना हो या फिर ये ग्रंथ आपके लिए अप्राप्य हो, तो एक बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, अभी उभरते हुए विद्वान हैं, हमसे तो वरिष्ठ ही हैं, आचार्य राजेश राजौरिया जी, वृंदावन वाले। उनका भी एक इस विषय पर, पहले वर्णाश्रम पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो वक्तव्य आ चुका है, वो YouTube पर उपलब्ध होना चाहिए। आप अपने से थोड़ा परिश्रम करके उनके चैनल को खोजें और श्री राजौरिया जी के द्वारा जो वर्णाश्रम पर शास्त्रीय प्रमाण विलसित वक्तव्य निर्गत किया गया है, उससे लाभान्वित हों। और बहुत सी बातें जो राजौरिया जी ने नहीं कही या समयाभाव से ऊपर से बात निकाल गए, या बहुत से प्रमाणों को जो उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अब हर व्यक्ति एक ही शैली में बोलता नहीं, हमारी शैली अलग है, उनकी अलग है। और शास्त्रों को देखने की दृष्टि, जैसे 10 प्रमाण हो तो उसमें दृष्टि अलग। जैसे बाजार में 10 प्रकार की सामग्रियां बिक रही हैं, मिठाई की दुकान है, 10 प्रकार की मिठाइयां हैं, कपड़े का है किसी का व्यापार तो 10 तरह के वस्त्र उसने लगा रखे हैं। तो अपनी रुचि और शैली के आधार पर व्यक्ति मिठाई पर या कपड़े पर पहली दृष्टि डालता है। शास्त्रों के विषय में, प्रमाणों के विषय में भी ये बात लागू हो जाती है कि हर आचार्य अपनी दृष्टि से एक बार प्रमाणों को एक अलग शैली में देखता है। तो उन्होंने अपनी शैली में आपको जो धर्मोपदेश किया है, आप उसका भी लाभ लें, और जो हमें कहना है वो तो हम कहेंगे ही। तो इस विषय में हमने अमृत वचन पुस्तक में एक लघु लेख लिखा था 4-5 पृष्ठों का। समझने वाले तो उसी से समझ गए थे, और जो न समझे उनके लिए हम ये वीडियो अभी जारी करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको, जाति और वर्ण 2 शब्द बहुत प्रचलित हो गए हैं। जन्मना कर्मणा पर तो बाद में आएंगे, पहले हम आते हैं जाति और वर्ण। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जाति शब्द संस्कृत का है ही नहीं, ये अलजात, जैसे तुफैल चतुर्वेदी इत्यादि ने ये कहा था कि अलजात शब्द है, तो अलजात शब्द से ये जाति आई है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि हजारों हजार बार शास्त्रों में जाति शब्द जिस रूप में प्रचलन में है, अर्थ उसी रूप में आया है। और सबसे सामान्य तो यही देख लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जो मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती है, उसके पंचम अध्याय में जो देवी सूक्त है, उसी में जाति रूपेण संस्थिता।
जाति में भी जाति, प्रजाति, उपजाति बहुत से हैं। लक्षण आबद्ध कौन सी जाति है, कौन सी गुणाबद्धा जाति है, आकृतिबद्धा कौन सी जाति है, बहुत देखना पड़ता है। वर्ण और जाति को शास्त्रों ने, आचार्यों ने और कोश ग्रंथकारों ने भी समानार्थी शब्द में प्रयुक्त किया है। वर्ण और जाति, वर्ण के तो बहुत से और भी अर्थ होते हैं, जैसे रंग को भी वर्ण कहते हैं। हम आ रहे थे हाथरस से रांची की ओर फरवरी महीने के बाद 2020 ईस्वी में, संभवतः लॉकडाउन नहीं लगा था, लॉकडाउन से पहले की बात है। तो कोई 2-4 व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने वर्ण का अर्थ रंग लगा दिया और कहा कि रंग से पहले निर्धारण होता था वर्ण का वर्ण व्यवस्था में। तो मुझे बड़ी चिढ़ लगी इनकी बातों को सुन के, लेकिन हम थोड़े अस्वस्थ थे तो हम ज़्यादा विरोध नहीं किए उस समय। तो रंग का क्या मतलब, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का तो शारीरिक देखें तो रंग अलग अलग है, एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, तो दोनों को अलग वर्ण का कह दीजिए। हाँ, अथवा चाणक्य तो कृष्ण वर्ण के थे तो उनको शूद्र घोषित कर दीजिए, और कोई शूद्र वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति गोरा हो उसको ब्राह्मण घोषित कर दीजिए। हमारे पिताजी काले हैं, हम गोरे हैं, तो हमें और हमारी माताजी को गौर वर्ण के कारण ब्राह्मण कह दीजिए और पिताजी को शूद्र वर्ण का कह दीजिए, तो ऐसा तो अनुचित हो जाएगा ना। ये रंग वाली बात पर तो एक ही घर में सभी वर्ण के लोग घुस जाएंगे, लेकिन इसका कोई शास्त्रीय या सामाजिक आधार भी देखने को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ तो भगवान महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम है, और ये जो रविशंकर है भी डबल श्री वाला, वो बता रहा था कि शिव जी तो अछूत जात के थे, अनटचेबल थे शिव जी, तो कर्पूर गौरम करुणावतारम अनटचेबल हो गए। और अनटचेबल तो खैर सभी देवता हैं इस दृष्टि से कहें, क्योंकि देव विग्रह का स्पर्श करने का अधिकार सबको नहीं होता है। तो अपनी अतिशय तेजस्विता के कारण तो ये हमारे लिए जो अनधिकृत व्यक्ति है उसके लिए हर देव प्रतिमा अस्पृश्य हो जाती है। वो मुख्य महायाजकों के द्वारा ही स्पर्श पूर्वक पूजन की जानी चाहिए उस प्रतिमा का, ऐसा शास्त्र विधान निर्दिष्ट है। सभी लोग प्रतिमा का स्पर्श पूर्वक पूजन नहीं कर सकते। फिर बहुत कुछ आचार भेद से भी हो जाते हैं, किस देवता की प्रतिमा का किस वर्ण, आश्रम, संप्रदाय अथवा दीक्षा वाला व्यक्ति किस प्रकार के पूजन में अधिकार रखता है, ये सब तो अलग बात है। लेकिन ये जो डबल श्री वाला रविशंकर है, उसने कह दिया था कि शिव जी अछूत थे, अनटचेबल थे, फिर भी हमने उनको भगवान के जैसे पूजा। 2013 वाला ट्वीट अब तो शायद उसने मिटा दिया है। तो ये सब प्रलापी आजकल बड़े बड़े धर्मगुरु बने घूम रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं ये, कि हम जीने की कला सिखाएंगे, कैसे जिया जाता है। अस्तु, कैसे जिया जाता है तो शास्त्र बताएंगे, रविशंकर क्या बताएगा। अब भगवान पतंजलि ने सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा इत्यादि के संदर्भ से और एक और सूत्र है, मैंने प्रमाण अभी लिख रखे हैं सब। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायाद अपवर्ग, जो उन्होंने मोक्ष की प्रशस्ति में कहा है कि दुख कहाँ से मिलता है व्यक्ति को, जन्म का मुख्य कारण क्या है। भगवान ने कहा न गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख यही 4 जगह दिखता है, जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापा में और बीमारी में, अस्वस्थता में। तो मनुष्य के जो जन्म हैं, वो जन्म क्यों होते हैं मनुष्य के या किसी भी प्राणी के, पूर्वकृत प्रारब्ध को भोगने के लिए जन्म होता है। और जन्म ही जाति का कारण है। जन्म जाति का इसलिए कारण है, जनि प्रादुर्भाव इत्यादि से भी हम लें, जननार्थ अर्थ अगर हम ग्रहण करें तो जन्म से, अगर हम कर्म से कहते तो कृति कहलाता, वो घटनाक्रम कृति कहलाता। जन्म से जाति और कर्म से कृति होती है। जन्म से कृति और कर्म से जाति ये नहीं होता। जैसे जो अधभक्षण जिसको हम खा रहे हैं उसको अन्न कहते हैं, उसको हम गमन नहीं कर सकते या उसको हम शयन नहीं कर सकते, और जहाँ पर गमन कर रहे हैं उसको हम भक्षण नहीं कर सकते। तो जो जन्म है उससे जाति और जो कर्म है उससे कृति अथवा क्रिया, इसका संबंध शाब्दिक दृष्टि से भी सिद्ध होता है। तो मनुष्य के जन्म का मुख्य कारण है उसके पूर्व में जो कर्म उसने किए, पिछले जन्म में जो संस्कार उसने, कर्म संस्कार, कर्म प्रारब्ध का अर्जन किया, और उस कर्म प्रारब्ध का जो भोग शेष रह गया उसको क्षीण करने के लिए प्रारब्ध भोग के निमित्त जन्म होता है। और जब वो प्रारब्ध भोग कर रहा होता है उस समय फिर क्रियमाण कुछ कर्म करता है। शिव पुराण में भगवान शिव ने कहा है कि पूर्व में जो बच गया उसको संचित कहते हैं, वही संचित जब मिलने लग गया तो प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध भोग के ही समय आप जो इस जन्म में नया कर्म करते जा रहे हैं, भोग के साथ साथ जो नवीन कर्म का अर्जन करते जा रहे हैं वो क्रियमाण है। तो ये तो चक्र पूरा का पूरा बन गया।
अज्ञानता के कारण दोष उत्पन्न होते हैं और दोष के कारण प्रवृत्ति बनी रहती है। यही प्रवृत्ति जिसके कारण जन्म होता है और सब दुखों का कारण जन्म ही है। जब तक अज्ञानता दूर नहीं होती, क्योंकि रीते ज्ञान अन्न मुक्ति है, जब तक ज्ञान ब्रह्मबोध तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होती। और अज्ञानता ही बंधन का कारण है, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। अज्ञानता जब तक दूर नहीं होगी, यह जन्म मरण का अनादि चक्र चलता ही रहेगा। अविद्यांधकार के कारण जीव परमात्मैक्य बोध के अभाव में जो अविद्या रूपी अज्ञान व्याप्त हो जाता है, उसी के दूर हो जाने पर जीव स्वतः मुक्त हो जाता है। दरअसल वस्तुतः कहें तो अध्यात्म रामायण की अगर हम बात करें, वहाँ के जो भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा उपदिष्ट श्री राम हृदय, श्री राम गीता इत्यादि हैं, वहाँ से अगर हम प्रमाणों का संग्रह करें तो समझना चाहिए कि जीव वस्तुतः मुक्त है, इसे मुक्ति का बोध नहीं है। ये बोध होना ही मुक्त होना है। ये मुक्त है, जैसे उसमें महाकाश और जलाशयाकाश और प्रतिबिंबाकाश का उदाहरण भगवान ने दिया ना श्री राम हृदय आदि में। तो ब्रह्म, आत्मा और जीव में भी आभास चेतन जो अंतःकरण को प्रतिबिंबित करता है, तो आभास चेतन का आभासत्व नष्ट होना ही मुक्ति है। थोड़ी शब्दावली कठिन जिनको लगे वो हमारे अध्यात्म रामायण का व्याख्यान यूट्यूब में, फेसबुक में उपलब्ध है, उसमें हम समझते हैं। प्रथम दिन का जो व्याख्यान है महात्म्य के बाद वाला, उसमें आप इसको थोड़े और विस्तार से सुन सकते हैं, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसके लिए हम थोड़ा संक्षेप में कह रहे हैं। पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर इस जन्म का वर्ण तय होता है। सबसे बड़ी बात जो सनातन धर्म में यह है कि वो पूर्व जन्म के सिद्धांत को बहुत प्रखरता से मानता है। पूर्व जन्म के सिद्धांत को, पूर्व जन्म की बात को अगर हम नहीं मानेंगे तो न जाति समझ पाएंगे न वर्ण समझ पाएंगे। वर्ण को हम समष्टि कहते हैं और जाति को व्यष्टि कहते हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत शाकद्वीपीय, कानकुब्ज, सरयू, पारेण, गौड़, मैथिल, वंग, द्राविड़ इत्यादि जातियां हैं। क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय में कोई सिसोदिया है, कोई चौहान है, कोई हाड़ा है, कोई बूंदी है, कोई मेवाड़ का है, इस प्रकार से अलग अलग जातियां हैं। वैश्यों में भी कोई अग्रवाल है, कोई पोद्दार है, कोई बुधिया है, कोई बंसल है, कोई गोयल है, छोटी छोटी जातियां हैं। शूद्रों में भी कोई सोनार है, कोई लोहार है, कोई चमार है, कोई तेली है, कोई धोबी है, कोई नाई है, कोई कुम्हार है, ये अलग अलग जातियां हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण हैं। चारों वर्णों के अंतर्गत जातियां हैं, ये भी एक दृष्टि बनती है। अथवा कहीं कहीं जाति और वर्ण को समानार्थी शब्द में भी प्रयोग किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जातियां हैं, ऐसा भी कोश ग्रंथों में शब्द कल्प, द्रुमवाचस्पति आदि इत्यादि में आप देख सकते हैं। इस विषय पर हम थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम उस लेख पर आपको संक्षेपतः ले चलते हैं जो हमने अमृत वचन में लिखा था। भगवान पतंजलि ने लिखा विद्या तपश्च योनिश्च, ये 2 पतंजलि हुए ना, एक योग दर्शन वाले, एक व्याकरण वाले। त्रिमुनि वाले अलग हैं, तो थोड़ा नाम की साम्यता कारण आप ध्यान रखिएगा इसका। विद्या तपश्च योनिश्च एतद् ब्राह्मण कारकम विद्या तपोभ्याम योहिनो जाति ब्राह्मण एव स। विद्या, तपस्या और योनि ये तीनों ब्राह्मणत्व के सम्मिश्रित कारक हैं। मतलब तीनों होंगे तो ब्राह्मणत्व पुष्ट माना जाएगा। और इनमें से जो भी व्यक्ति विद्या और तपस्या से हीन हो जाए, केवल योनि से वो जन्म लेकर ब्राह्मण बना हो, तो उसको जाति ब्राह्मण कहते हैं। अभी हमने कहा ना जाति और वर्ण शब्द पर, जाति ब्राह्मण शब्द भी एक है। जाति ब्राह्मण का अर्थ है जो केवल जाति मात्र से, जन्म मात्र से ब्राह्मण है, उसमें ब्राह्मण को चरितार्थ करने वाली विद्या अथवा तपस्या का अभाव है। वो विद्या और तपस्या को धारण नहीं करता, किंतु जाति से वो ब्राह्मण हो गया है, जन्म उसने ब्राह्मण कुल में लिया है, ये समझना चाहिए। तो जन्म जो ब्राह्मण कुल में लेता है, इसमें मेरु तंत्र का प्रमाण ब्रह्म छत्रम ब्रह्म बीजम इत्यादि जो हैं कि ब्राह्मण ही उसका पिता हो, ब्राह्मण ही उसकी माता हो और ब्राह्मण के द्वारा उसका संस्कार संपादित किया गया हो, मतलब उपनयन इत्यादि ब्राह्मण गुरु हो। फिर वह ब्राह्मण के समान जो षटकर्म है ब्राह्मण के, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना इत्यादि में निष्ठा रखता होकर ब्रह्म संसिद्धि की जिज्ञासा करके ब्रह्म सिद्ध हो तो ब्राह्मण पूर्णतया कहलाता है। 5 हो गए ना, ब्राह्मण पिता, ब्राह्मण माता, ब्राह्मण गुरु, ब्राह्मण आचरण और ब्रह्म को जानने की तत्व जिज्ञासा के साथ ब्रह्म संसिद्धि। तो ये 5 मेरु तंत्र में भगवान शिव ने बताए। अब इसमें जो 3 बातें जिसमें पाई जाएं, विद्या, तपस्या और योनि, ब्राह्मण ब्राह्मणी के माध्यम से जिसको देह धारण हुआ हो, जन्म हुआ हो, वो पक्का ब्राह्मण है। और जो तपस्या और विद्या से शून्य है, वो जाति मात्र से केवल ब्राह्मण है। वो पूर्णतया हम नहीं समझते कि ब्राह्मण है, जाति ब्राह्मण है, लेकिन उसमें ब्राह्मणत्व अभी कुछ अपूर्ण है, उसको अभी पूर्णतया ब्रह्म संसिद्धि होने में समय है। महाशय कैयटमन ने इसका भाव लिखा है, योनि रीति ब्राह्मण्याम ब्राह्मणा जन्म। अब योनि जो कहा विद्या तपश्च योनिश्च एतद् ब्राह्मण कारकम,
तो उसमें कैयटाचार्य जी कहते हैं योनिरिति ब्राह्मणियांग ब्राह्मणा जन्म। योनि का अर्थ क्या है? ब्राह्मणी माता में ब्राह्मण पिता के द्वारा गर्भाधान किया जाए और जन्म हो। ब्राह्मण कारकमिति ब्राह्मण व्यपदेशस्य निमित्तामेतादित्यर्थ। तपश्रुताभ्यामिति नासौ परिपूर्ण ब्राह्मण जाति लक्षणैक देशश्रेयस्तु तत्र ब्राह्मण शब्द प्रयोग है। जहाँ जाति का लक्षण दिखाना हो वहां पर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसके लिए जो केवल शरीर से, जन्म से, योनि से, जाति से ब्राह्मण है। विद्या तपस्या के अभाव में उसको परिपूर्ण ब्राह्मण नहीं कह सकते, ऐसा कैयटाचार्य जी ने कहा। तपश्रुताभ्यामिति नासौ परिपूर्ण ब्राह्मण जाति लक्षणैक देशश्रेयस्तु तत्र ब्राह्मण शब्द प्रयोग है। तात्पर्य हम पहले बता चुके और महाभाष्य के प्रारंभ में ही जाते जाते आपको मिल जाएगा। ब्राह्मणेना कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। अकारणो या निष्कारणो, ब्राह्मण को वेद पढ़ने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। षडंग वेद का अध्ययन करने के लिए, शास्त्रयुक्त वेद का अध्ययन करने के लिए ब्राह्मण को किसी कारण की आवश्यकता नहीं, वो उसका स्वभाव है, वो उसका नैसर्गिक लक्षण है। जैसे कोई कह ले ना कि जो वेद पढ़े वो ब्राह्मण, अभी रविशंकर ने कहा ना हे, जो वेद पढ़ लिया वही ब्राह्मण हो गया। मीम बनाने के लिए लोग प्रवचन करने बैठते हैं, क्या समझ में नहीं आता मुझे। पूछ दिया गुरु जी, हाँ चेला जी, तो हमने सुना है कि केवल ब्राह्मण ही वेद पढ़ सकता है गुरु जी। गुरु जी क्या कहेंगे? गुरु जी तो शिव जी का छूत बताए घूम रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जो वेद पढ़ लेना वो ब्राह्मण हो जाता है। अरे मूर्ख, भगवान पतंजलि ने कहा कि ब्राह्मण के लिए वेद पढ़ना है, ब्राह्मण के लिए वेद पढ़ना विधि है, न कि वेद पढ़ने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है। हाँ, कल को कोई व्यक्ति किसी इसकी स्त्री के साथ गमन कर ले तो उसका बेटा तो इसको बाप बाप बन के कह के घूमेगा कि तुमने हमारी माता का रमण पूर्वक गर्भाधान किया तो तू मेरा बाप हो गया। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। हलाला और गर्भाधान में कुछ तो अंतर होगा कि नहीं होगा? गर्भाधान जो 16 संस्कारगत जो गर्भाधान संस्कार है और हलाला है, रमण तो दोनों में हो रहा है, लेकिन रमण मात्र से आप उसको बाप घोषित करके घूमिएगा तो चाहे डबल श्री हो, चाहे 108 श्री हो, चाहे 1008 श्री हो, चाहे अनंत श्री विभूषित हो, सिद्धांत दृष्टि में तो आपका उपहास ही होगा। विद्वानों की सभा में इसको समादरणीय तो नहीं माना जाएगा। आप स हटा के बाकी मान लीजिए, समादरणीय में तो आपको नहीं गिना जाएगा ना। अब स हटा के बाकी समझ लीजिए, उसमें शायद आप आ सकते हैं। अब वेद वेदांग के पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, ये अगर कोई ब्राह्मण सोचे, जाति ब्राह्मण सोचे, वेद वेदांग के अध्ययन से, शास्त्राध्ययन से, स्वाध्याय से हमें क्या मिलेगा, तो उसके लिए तो पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पक्षी का आकाश में उड़ना नैसर्गिक लक्षण है, मछली का जल में तैरना नैसर्गिक लक्षण है, वैसे ब्राह्मण के लिए वेद पाठी होना नैसर्गिक लक्षण है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहते हैं जन्मना ब्राह्मणो गुरु। आगे इस विषय पर हम और आएंगे आपको। और एक हमें कोई पूछे थे, जन्मना जायते शूद्र पर कोई पूछे थे, हमें जन्मना जायते शूद्र जो ये लोग बताते हैं मनुस्मृति में, तो वहाँ तो मूलतः मुझे नहीं मिला है, और जिस अर्थ में प्रयुक्त है भी उस अर्थ में नहीं मिला है। मेरा तात्पर्य यह है कि जो कहते हैं कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, तो अरे भैया जब चारों वर्ण हैं, महाविश्वकर्म पुराण में महर्षि कालहस्ती ने राजा सुब्रत को बताया, कैसे तो श्लोक है मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, महाविश्वकर्म पुराण पढ़े हमको 5 वर्ष हो गए। ब्रह्म क्षत्रिय विट शूद्रा चत्वारो श्रेष्ठ वर्ण का ऐसे करके भाव है। अर्थ वही है, हो सकता है शब्द व्यतिक्रम कुछ हो जाए, लेकिन अर्थ वही है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों श्रेष्ठ वर्ण हैं। ये कहा उसमें श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो अपने नैसर्गिक वर्णगत कर्म पर निष्ठा रखता हुआ अप्रमाद पूर्वक उसका पालन करे, वो श्रेष्ठ है, वह सम्माननीय है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं है वो लोक में शासक के द्वारा और परलोक में महाशास्ता यमराज के द्वारा शासित होता है, निग्रहित होता है, और उसका शास्त्रीय संविधान के आधार पर दंड भी निर्धारित किया गया है। तो भगवान ने जब कह दिया कि चारों श्रेष्ठ वर्ण हैं और तुम लोग जन्म से तो मान नहीं रहे, कर्म से मान रहे हो, तो भैया कर्म से केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही क्यों मान रहे हो? हाँ, शूद्र को भी कर्म से ही मानो केवल, तो जन्मना जाते शूद्र फिर क्यों भैया? जन्म से सभी शूद्र होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। फिर वो ये कहना चाहिए जन्मना जायते नरः, ऐसे कह दो ना, जन्म से सभी मनुष्य होते हैं, फिर उसमें अमुक कर्म करने वाला ब्राह्मण, अमुक कर्म करने वाला क्षत्रिय, अमुक वैश्य और अमुक कर्म करने वाला शूद्र होता है। लेकिन नहीं, जन्मना जायते शूद्र तो तुमको मानना ही पड़ेगा।
कर्मणा के लिए भी शरीर लगेगा ना। शरीर नहीं रहेगा तो हवा में कर्म करोगे, मेटावर्स में जाके कर्म करोगे, वर्चुअल। शरीर की आवश्यकता है, और शरीर जन्म से ही मिलेगा, डाउनलोड तो होगे नहीं तुम टोरेंट से। बैठ के तुमको अगर डाउनलोड कर लिया जाए पूरी बाइनरी फाइल हम ले आए तुम्हारी, तो तुम्हारा शरीर बन नहीं जाएगा। उसके लिए तो बाकायदा बाप के वीर्य से माँ के रज में घुसना पड़ेगा, और वहां से फिर पेट में 9 महीना 10 महीना रहोगे, तब पैदा होगे, और जब जन्म लेकर आओगे तब किसी कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। इस स्थिति में अगर कह दें कि केवल कर्म ही वर्ण का आधार है, तो जो बच्चा अभी कुछ कर्म किया ही नहीं है सिवाय पैंट गंदा करने के और हाथ पैर मारने के, वो 10 दिन का बच्चा जब नामकरण उसका किया जाएगा, तो कैसे विष्णु पुराण में बता दिया कि किसके नाम के आगे शर्मा है, किसके नाम के आगे वर्मा है, किसके नाम के आगे दास है, किसके नाम के आगे गुप्त है, जो भी है, जो चारों का है वर्णन, और वो मुनि ने जो महाराज सगर को बताया है, वो कैसे बताया है फिर अज्ञानी स्मृतियों में, शास्त्रों में कैसे कहा 10 दिन का बच्चा क्या कर्म कर दे ऐसा कि तुम उसको ब्राह्मण या शूद्र घोषित कर सकते हो। इसमें तो वही मानना पड़ेगा फिर, जाति ब्राह्मण है वो सह, ये केवल जाति सभी ब्राह्मण है, विद्या तपस्या का तो अवसर आया नहीं इसके लिए। 10 दिन का बच्चा न तो शूद्र का ही काम कर पाएगा, न ब्राह्मणे का काम कर पाएगा, लेकिन नामकरण संस्कार तो तुम 10वें दिन करोगे ना, या कुल परंपरा के आधार पर 6ठे दिन या 15वें दिन या जो भी करोगे, लेकिन 10वें दिन मान लेते हैं, महीना भर से अंदर ही तो करोगे। अन्नप्राशन आदि तो उसका करोगे ना 6 महीना पर, 5 महीना पर, अपने लड़का लड़की कुल परंपरा के अनुसार पर, कहीं 5 में कहीं 6 में करते हैं। उसमें वो क्या कर्म कर दे ऐसा कि ब्राह्मण या शूद्र घोषित हो जाएगा, बताओ। उस स्थिति में समझना चाहिए कि पहले तो शरीर उसको लगेगा, और शरीर ऐसे नहीं मिलेगा, माता पिता की आवश्यकता पड़ेगी, और माता पिता किसी न किसी वर्ण पर तो स्थित होंगे। अब माता पिता दोनों यदि ब्राह्मण है तब तो उसको ब्राह्मण कहेंगे, और अगर इधर उधर बात हो गई तो वर्ण संकर कहेंगे। लेकिन आर्य समाज, गायत्री परिवार इत्यादि स्वयं वर्ण संकरता से ग्रस्त हैं, ये लोग क्या वर्ण संकरता का खंडन करेंगे। जो स्वयं चोर हो वो दूसरे को क्या कहेगा कि चोरी मत करो, बोलेगा अरे नहीं चोरी करो, बल्कि चोरी करना तो धर्म है, यही तो शास्त्र का आदेश है। सभय भूमि गोपाल की, इसलिए हर जगह घर बनाओ। भूमाफियाओं के समर्थन में क्या कहेंगे, सभय भूमि गोपाल की, सब भगवान का, हम भी भगवान के, तुम भी भगवान का, इसलिए तुम्हारा घर हमारा घर हो गया, कब्जा कर लो जाके अंबानी घर में, अंटालिया में जाके, सब भगवान का है, हम भी भगवान के, तुम भी भगवान के, इसलिए तुम्हारा घर हमारा घर हो गया। तो मार खाओगे ना कि नहीं खाओगे। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि केवल कर्म 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 चिल्लाने से बहुत से संस्कार प्रारंभिक तो खंडित हो जाएंगे ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हैं। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्कार द्विज उच्यते विद्या याति विप्रत्वं श्रोत्रिय स्त्रीभिरेव। जो लोग अत्रि स्मृति अत्रि संहिता का वर्णन करते हैं उसमें भी कहते हैं जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय, जन्म से ब्राह्मण जानना चाहिए। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय, फिर जब उसका संस्कार हो जाए, उपनयन इत्यादि हो जाए, तो संस्कार द्विज उच्यते, फिर उसको द्विज कहा, उसका पुनर्जन्म हुआ, इसी शरीर में उसके संस्कारगत पुनरावृत्ति हुई, पुनर्जन्म हुआ उसका, तो फिर कहा कि वो द्विज हो गया। और विद्या याति विप्रत्वम, जब उसने विद्याध्ययन किया, वेदाध्ययन किया, तो उसके विप्रत्व की संसिद्धि हो गई। श्रोत्रिय स्त्रीभिरेव, और जब तीनों एक साथ हो गया, अथवा त्रय विद्या में जब उसकी निष्णात सिद्धि हो गई, तो हम उसको श्रोत्रिय ऐसा कहते हैं। ये अत्रि भगवान ने कहा। तो अत्रि के नाम पर जो बहुत प्रलाप चलता है कि नहीं उन्होंने तो यास्क और अत्रि दो के ही नाम पर चल रहा है ना आजकल, जन्मना जायते शूद्र, जन्मना जायते शूद्र, तो हमको तो नहीं मिला है। अब किसी को मिला, किस संदर्भ में मिला, जरा हमें प्रस्तुत करके बताएंगे। और जो आप लोग बताएंगे वो 10 से 10 साल पहले हम पढ़ के देख भी चुके हैं कि वो आपके कुतर्कों में क्या दम है क्या नहीं है। भगवान जो श्रीमद् भगवद गीता में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैव स्वपाक्योज पंडिता समदर्शिना, वहां पर आत्म तत्व की बात उन्होंने की है। जैसे आत्म तत्व बोधक बहुत से ऐसे, जैसे वज्र सूची को उपनिषद में वैसे वचन मिल जाएंगे, भविष्य पुराण में ऐसे वचन मिल जाएंगे, जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो विद्या अथवा तपस्या अथवा जन्म इनको ब्राह्मणत्व का कारक माना ही नहीं है। वहां आत्म तत्व का वो निरूपण कर रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि शरीर की संज्ञाएं, आत्मा की संज्ञाएं नहीं है। तद्वत ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी इत्यादि जो संज्ञाएं हैं वो शरीर की हैं, न कि आत्मा की हैं। तद्वत पिता पुत्र पत्नी मित्र शत्रु इत्यादि संज्ञाएं शरीर की हैं, आत्मा की नहीं। तद्वत स्त्री पुरुष नपुंसक जंतु इत्यादि शरीर की संज्ञाएं हैं, आत्मा की नहीं। ऐसा पूरा समन्वय करते हुए वहां बताया गया है। केवल ब्राह्मणत्व का निषेध कर दिया ऐसा नहीं, अपितु चातुर्वर्ण्य द्विलिंग चतुराश्रम और नानाविध भावनाओं से आबद्ध दैहिक संबंध ये देह के धर्म हैं, न कि आत्मा के, ये समझना चाहिए। अब भगवान ने जो वेदों में
उपदिष्ट किया है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूतविजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। जो सर्वत्र वासुदेव सर्वमिति या सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, जो सर्वत्र ब्राह्मी दृष्टि रखता है, ऐसा व्यक्ति न किसी को अपना मित्र मानता न किसी को शत्रु मानता। शत्रु मित्र देह के लक्षण है और हम देह है नहीं, आत्म तत्व समूह का एक है, ऐसा समझकर सबसे आत्मवत व्यवहार करता है। लेकिन केवल बाहर से बोल देने से नहीं, अगर केवल जो व्यक्ति चेतन में ये एकता रख सकता है उसके लिए तो जड़ में एकता रखना और सरल है। उसके लिए तो विष्ठा में और हविष्य में कोई अंतर ही नहीं होगा, अमृत में और विष में कोई अंतर ही नहीं होगा, उसके लिए शुद्धि अशुद्धि में कोई अंतर ही नहीं होगा। वो व्यक्ति दूध पिए चाहे जहर पिए चाहे फिनाइल पिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कोई ब्रह्म संसिद्ध अवधूत जड़ भरत ऋषभदेव के समान हो जाए, दत्तात्रेय भगवान के समान हो जाए तो अलग बात है, ये उनके लिए हो जाता है। तेजी सांग न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। लेकिन जब तक हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं हुए हैं, न बुद्धि वेदम जनयत ज्ञानां कर्म संज्ञानां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, तब तक हमें अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। कर्मणे वही संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। राजा जनक कितने बड़े विदेह थे, देह में रहते हुए उन्होंने देहाभिमान से अपने आप को मुक्त कर लिया, तो विदेह उनकी उपाधि पड़ गई। लेकिन कर्म क्षत्रिय का करते थे कि नहीं करते थे? जानते हैं कि ब्राह्मण के शरीर में जो चेतन है, हमारे शरीर में चेतन है, वो एक ही है। लेकिन व्यवहार मर्यादा में उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया कि नहीं किया? सज्जन का सम्मान और चोरों को दंड दिया कि नहीं दिया? तो देहगत मर्यादा में आपको कर्मानुबंध का आश्रय लेना पड़ेगा। कर्मानुबंध ही मनुष्य लोग है, ये मनुष्य लोग कर्मानुबंध से युक्त है, इसीलिए जब तक यहाँ है आपको यहाँ के प्रोटोकॉल पर चलना पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं चल रहे तो आपको उस स्थिति पर पहुंचना पड़ेगा कि ये कर्म प्रारब्ध आपको बाधित न कर सके। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर ब्रह्म का दर्शन हो जाने पर जो कर्म प्रारब्ध का नाश हो जाता है, यदि आपको वो ब्रह्म ज्ञान संसिद्ध है तो कोई बात नहीं। उस स्थिति में तो दुर्वासा महर्षि ने इंद्र को कहा कि तुम अपने स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो जाओ। तो जो शतक्रतु अपने पुण्य बल के कारण इंद्र पद पर बैठे थे, उनके इंद्र पद का जो ऐश्वर्य था वो नष्ट हो गया। इंद्र पद पर बैठे नहुस को ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने कहा तू अजगर हो जा, तो अजगर हो गए। सनत कुमार ने तो जय विजय को अपुनरावर्ती वैकुंठ से नीचे भेज दिया। भले भगवान ने बाद में हस्तक्षेप करके 3 जन्म के बाद उनको वापस वहां पहुंचाने का अनुग्रह किया, लेकिन कर तो दिया ना शाप देकर। तो ऐसे निग्रहानुग्रह समर्थ जो तत्ववेत्ता जन है उनकी बात फिर अलग है, वो समर्थ है वैसा करने में, इसीलिए कर दिया उन्होंने। लेकिन जो समर्थ नहीं है वो देखा देखी नकल के आधार पर अगर इस प्रकार का अतिक्रमण या अव्यवस्था का जनन करेंगे तो फिर दंडनीय हो जाएंगे। भगवान जैसे आपका शरीर एक समाज का हिस्सा है और आपके शरीर में हाथ है, कान है, नाक है, मुंह है, पेट है, लिंग है, मस्तक है, पैर हैं, अलग अलग अंग हैं, वैसे ही ये संपूर्ण वर्ण समाज का हिस्सा और वर्ण के अंतर्गत जातियां इसकी अंगीभूत हैं, ऐसा हम समझते हैं। भगवान ने वेदों में भी क्रमशः वर्णोन्नति की बात कही है। छांदोग्य का मैं आपको प्रमाण दूंगा, यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध प्रमाण है। तद्य इह रमणीय चरणाभ्यासो हयत्ते रमणीयाम योनिमापद्येरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वाथ इह कपूय चरणाभ्यासो हयत्ते कपूयांग योनिमापद्येरनश्व योनिम वा शूकर योनिम वा चंडाल योनिम वा। जो बहुत अच्छे आचरण वाले होते हैं, श्रेष्ठ आचरण को करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो क्रमशः उत्तम उत्तम योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। और जो अशुभ आचरण करने वाले होते हैं वो क्रमशः इन्हीं अशुभ योनियों में भ्रमण करते रह जाते हैं। तो अलग अलग योनियों में जाते हुए जीव का कर्म प्रारब्ध उस योनि के गुण को धारण कर लेता है। जैसे आज एकादशी है, तो जो विष्णु व्रत का, विष्णु धर्म का पालन करने वाले लोग हैं वो एकादशी व्रत का पालन करेंगे। लेकिन जो कुत्ता है, जो सिंह है, जो गधा है, वो तो घास विष्ठा मांस ही खाएगा ना, तो उसकी योनि के ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा, और जो उनके ऊपर लागू होगा वो हमारे लिए लागू नहीं होगा। तो जिस योनि में उस जीव की स्थिति अपने कर्म प्रारब्धानुसार हुई है, उस जन्म के, उस योनि के, उस शरीर के धर्म को वो धारण कर लेता है, उसके गुण को, उसके सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण अथवा क्रियागत व्यवहारगत कर्तव्यों को वह धारण कर लेता है। भगवान ने मनुस्मृति में कहा, ब्राह्मण संभवेन एव देवानाम अपि दैवतम प्रमाणम चैव लोकस्य ब्रह्मात्रेव हि कारणम। संभवेन एव ब्राह्मण देवानाम अपि देवतम। जो लोग मनुस्मृति के आधार पर कह रहे हैं जन्मना जायते शूद्र और ये और वो, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि ब्राह्मण संभवेन एव,
संभूत होने मात्र से, जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण, देवानाम अपि दैवतम। कर्मणा एव तो नहीं कहा ना, संभवे ने एव कहा। तो कर्मणा का सिद्धांत कहां से घुसा रहे हैं? संभव जब हुआ, संभूत जब हुआ, उत्पन्न जब हुआ वो जीव ब्राह्मण की योनि में, वहीं से वो देवानाम अपि दैवतम प्रमाणम चैव लोकस्य ब्रह्मात्रे भी कारणम। और भगवान ने भी गीता में कहा कारण गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। अब बहुत से लोग इसमें भगवान के वचनों का एक प्रकार से विहिंसन करते हैं। गीता के श्लोक चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्, तो इसमें जो गुण कर्म विभागशः, इसमें कहा कि यहाँ तो कर्मणा कह दिया भगवान ने, कर्म से होता है। तो अरे भैया जब कर्म से होता है तो यहाँ तो तुम बाद में न पहुंचा, पहला अध्याय पढ़ लिया, दूसरा अध्याय पढ़ लिया, तीसरा अध्याय पढ़ लिया, तबे नहीं यहाँ तक पहुंचा कि पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कह दिए गुण कर्म विभागशः। तो पहले अध्याय में जो अर्जुन व्यपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते कर रहे थे कि भैया हमको थरथरी मार दिया, हम तो लड़ नहीं पाएंगे, हम तो गांडीव धनुष अपना रख दिए, रथोपस्थोपाविशत, अपने भी जाके डिक्की में बैठ गए, रथ की उपस्थ भाग में बैठ गए जाकर, तो क्या करोगे? तो भीख मांगेंगे, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके, लेकिन ये खून से सना राज्य नहीं ग्रहण करेंगे। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनि हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। तो भगवान हंसने लगे। अब कहे कि कैसा ये अभी प्रलाप करते हो? अशोच्यानन्व शोचस्पं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने वहां पर झिड़का है अर्जुन को और वहीं से प्रारंभ किया। करे तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, तुम ब्राह्मण वृत्ति में कैसे जा रहे हो भाई? तो अगर मात्र कर्म बदल लेने से व्यक्ति का वर्ण बदल जाता तो उस स्थिति में तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर्म करे और दिन में 10 बार अपना वर्ण बदले, फिर कर्म प्रारब्ध की क्या बात हो जाती? कोई लड़का अगर पूजा पाठ कराने गया है, वो ब्राह्मण हो गया और बाजार में उधर से सब्जी खरीदते हुए आया तो व्यापार धर्म का विपणन करने कारण बनिया हो गया, फिर घर में आके उसने देखा करे माँ तो झाड़ू लगा रही है, सेवा कर्म कर रही है, तो माँ को क्या प्रणाम नहीं करेगा? क्या कहेगा? तुम शूद्र हो गई, अभी प्रणाम नहीं करेंगे। तो ये कोई बात नहीं हुई ना। और वहीं उसके पिता वो भी पूजा पाठ करा के आए और उन्होंने इसकी माँ का गर्भाधान कर दिया, अपनी पत्नी का गर्भाधान कर दिया, तो क्या कहेंगे? तुम शूद्र हो और हम ब्राह्मण हैं, इसीलिए तुमसे उत्पन्न होने वाली संतान चंडाल कहलाएगी। तो ये कोई बात नहीं हुई। द्रोणाचार्य युद्ध ही लड़ते लड़ते पूरा जीवन बिताए और मरे भी अंत में वो युद्ध लड़ते लड़ते ही, लेकिन उनको ब्राह्मण ही कहा गया। भगवान श्री कृष्ण क्या गीता का उपदेश करने के समय ब्राह्मण कहला गए अपने आप को? लोक दृष्टि से देखें तो भगवान तो खैर वर्णातीत हैं, लेकिन फिर लोक दृष्टि की बात करते हैं तो क्या भगवान को आप कह दीजिएगा कि आप ये हो गए हैं, ब्राह्मण हो गए हैं? और भगवान जब सारथी कर्म करने लगे तो क्या कहे? करे आप तो सूत हो गए, आप तो वर्ण संकर हो गए। और फिर भगवान जब गौपालन करते थे तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव, जब उनको बनिया घोषित कर दीजिए, वैश्य घोषित कर दीजिए। और भगवान जब सबका आतिथ्य सेवा शुश्रूषा कर रहे थे राजसूय यज्ञ में तो उनको शूद्र कह दीजिए। और फिर उसी शूद्र की अग्र पूजा हो गई, जब भगवान सबका आतिथ्य किए, सबकी सेवा किए, उसके बाद उनकी अग्र पूजा हो गई तो कहोगे फिर ये ब्राह्मण बन गए। तो ये प्रलाप करना मूर्खों का काम है, ये प्रलाप सज्जनों के लिए नहीं है। हम अब आगे आपको बताते हैं, स्मृति संदर्भ का वर्णन करते हैं। वर्णाश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु श्रुति वृत्त वित्त सुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। क्या कहा? अपने अपने वर्णाश्रम में निष्ठा रखने के बाद जो उन्होंने कर्म किया, उस कर्म के प्रारब्ध में जो भोग शेष रह गया, उस भोग को प्राप्त करने के लिए जो हमने कहा सति मूले तद्विपाक हो जाता है और भोगा, उसके आधार पर शेषेण कर्म विपाकेन विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु, क्या क्या मिलता है, किस जगह पर जन्म लोगे वो पता चलेगा पिछले जन्म के कर्म के आधार पर। अगला जन्म किस देश में होने वाला है, किस जाति में होने वाला है, उस जाति में भी किस कुल में होने वाला है, उस कुल में कौन से आचरण का, धर्म का, कुल धर्म का पालन होगा, और क्या आयु होगी, कितने समय तक रहोगे, ये सब निर्धारित हो जाता है। हाँ, आयु के संदर्भ में कभी कभी ऐसा देखा गया है, जैसे मार्कंडेय के प्रसंग में दीर्घायु हो जाना, वेन के प्रसंग में अल्पायु हो जाना। अगर कोई बाहर का विशेष देव तत्व या आसुरी तत्व इसमें प्रयोजित हो जाए, जो उसके कर्म प्रारब्ध को थोड़ा बहुत फेरबदल कर दे, तो आयु में कुछ वृद्धि और कुछ हानि पूर्वकृत कर्म के ही किसी विनियोग से देखने को मिलती है, उसमें भी कर्म ही प्रधान हो जाता है। जैसे मार्कंडेय मुनि ने भगवान शिव की शरणागति ग्रहण करने का जो कर्म किया, वो कर्म ही उनकी दीर्घायुष्य में कारण बन गया, क्योंकि वो कर्म भोग होना शेष था, वही कर्म दीर्घायुष्य में निमित्त बन गया। और वेन के द्वारा ब्राह्मणों का, यज्ञ का, देवता का जो निरादर किया गया, वो निरादर रूपी अधर्म ही उनके अल्पायु होने में तत्काल निमित्त बन गया, तो इसमें भी कर्म ही हो जाता है। गृहधारण
का हम आपको बताते हैं। ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव सृजत छत्रम यान्येतानि सनैव व्यभवत् स विषम सृजति सनैव व्यभवत् स शौद्रम वर्णम असृजत। तो भगवान के द्वारा जो चातुर्वर्ण निश्रित हुए उसमें ब्राह्मण के ही द्वारा क्षत्रिय का, उसके बाद फिर वैश्य का, उसके बाद फिर शूद्र आदि का प्रणयन किया गया है। तो सर्वे ब्राह्मण संभूता है, ये सभी ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुए। और भी महाभारत इत्यादि में कहा पहले तो हंस संज्ञक एक ही वर्ण था, लेकिन धीरे धीरे संस्कारगत हानि के कारण अवनति होते होते वो चातुर्वर्ण में विभाजित हो गया। और क्षत्रिय इत्यादि में भी जो यवन इत्यादि थे, अब्राह्मणत्व के कारण, ब्राह्मण के दर्शन, ब्राह्मण के मार्गदर्शन, ब्राह्मण के अनुशासन से हीन होने के कारण मृक्षताम गता, हाँ क्षत्रिया मृक्षताम गता, जो कहा कि ये सब जो क्षत्रिय थे, यवन, कंक, खस, किरात इत्यादि, ये सब क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण के आदर्शन से, ब्राह्मण के मार्गदर्शन के लोप से ये सभी क्षत्रिया मृक्षतांगता, ये सब मृक्ष हो गए, हूण, किरात इत्यादि। तो भगवान जो पद्म पुराण इत्यादि में, भविष्य पुराण इत्यादि में, अच्छा इसमें बहुत से और वचन आपको महाभारत का भी है, कुछ स्कंद पुराण इत्यादि का भी है, वो हम आपको धीरे धीरे करके विमर्शगत विषय में बताते जाते हैं। अत्रि भगवान का हमने प्रमाण दिया ही है आपको अत्रि स्मृति से। इधर अब आपको हम इसका थोड़ा सा बता देते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध चल रहे हैं ऐतरेय महिदास, इनको लेकर आर्य समाजियों के गुरुदेव में अलग जलन मचती है, इनकी किडनियां कुलबुला जाती हैं आर्य समाजियों की, गायत्री परिवार वालों की। वो लोग कहते हैं अरे देखो ऐतरेय महिदास शूद्र होकर वो ब्राह्मण बन गए। काहे भैया, तो नाम में दास लगा हुआ था, तो नाम में तो तुलसीदास के भी दास लगा हुआ था, हमारे पिताजी भी आचार्य शंकर दास हैं, तो भगवान के नाम के आगे दास लग गया या किसी शब्द के पीछे दास लग गया, तो सीधे दास शब्द से हम उसको शूद्र घोषित नहीं कर सकते। आनंद रामायण में दो बड़े श्रेष्ठ वैष्णवों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ वर्णित है, रामदास और कृष्णदास। तो दास मात्र से आप उसको कह दें कि तुम शूद्र हो, ऐसा उचित नहीं। तो यहाँ शूद्र वर्ण के रैदास भी हुए और ब्राह्मण वर्ण के तुलसीदास भी हुए, अपने अपने स्वकर्म का पालन करने से दोनों संत और पूजनीय के रूप में प्रसिद्ध भी हुए। तो इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया है कि ऐतरेय थे कौन, वास्तव में इनका रहस्य क्या है। तो बाहर से जैसे जड़ भरत, अब थे तो ब्राह्मण, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण क्या उनका जन्म हुआ था जड़ भरत जी का, लेकिन उनकी वृत्ति इतनी ब्राह्मी थी कि वो मूक पिशाच बधिरवत व्यवहार करते थे, तो लोगों को लगा कि ये मूर्ख हैं, लोगों को लगा कि असंस्कारी हैं, लोगों को लगा कि ये जड़ हैं, तो उन भरत का नाम कर दिया जड़ भरत, लेकिन थे वो ब्रह्मज्ञानी। अब जैसे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, बहुत दिव्य दिव्य रहस्यों को जानता हो, ब्रह्मांड के बहुत गूढ़ गूढ़ रहस्यों को जानता हो, लेकिन किसी अंगूठा छाप गांव में घुस गया हो, क्या बोलेगा वो, क्या व्यवहार करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, किसको बोले, क्या समझाए। उस स्थिति में कोई बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी हम जैसे कर्म विपाक में फंसे मूढ़ जंतुओं के बीच में आ भी जाए तो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा। उनके लेवल के लायक, उनके स्तर के लायक कोई मिले तब तो, और अपने अतिरिक्त किसी और को देखे तब तो। वो तो सर्वभूत हृदय, सर्वांतर्यामी, वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका है, वो किससे क्या बात करे। बात करने के लिए अन्य तत्व का होना आवश्यक है ना, वहां तो परतत्व का है ही नहीं। परतत्वाभिमान के नाश होने के कारण ही तो उसको स्वतत्व का बोध हुआ है। तो जो स्वतत्व बुद्ध है वो परतत्व के अभाव में संवाद किससे करेगा। तो ऐतरेय के संदर्भ में अर्जुन ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया है, ऐतरेय कस्य पुत्रो निवासः वास्य वामुने कथं सिद्धि मगान धीमान वासुदेव प्रसाद। ये ऐतरेय किसके पुत्र थे, कहाँ रहते थे, भगवान नारायण की कृपा से इनको कैसे सिद्धि प्राप्त हुई, ये सब ऐतरेय मुनि का जब उन्होंने परिचय पूछा तब देवर्षि नारद ने कहा, अस्मिन्नेय ममस्थाने हारितस्यान वै भवत् मांडू की रीति विप्राज्ञो वेद वेदांग पारक, कि हमारे आश्रम में ही पहले हारित मुनि रहते थे। हारित मुनि स्मृतिकार भी हुए हैं, हारित स्मृति का भी आपको हम प्रमाण देंगे इसमें, हारित मुनि का। उन्हीं ने ये प्रमाण, उन्होंने भी कहा है कि ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न ही ब्राह्मण हो सकता है। ये हारित भगवान ने भी अपनी स्मृति में कहा है। हमने उनका भी आज हारित स्मृति पढ़ते हुए हमने वो भी श्लोक लिख लिया था साथ में। उस सभी श्लोकों को एक साथ लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को बताता हूँ ताकि लगभग विषय बता दिए जा सके। तो कहते हैं कि हमारे ही इसी आश्रम के पास हारित के पुत्र मांडुकी रहते थे, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, विप्राग्र्यो विप्रो में अग्रगण्य थे, वेद वेदांग में निष्णात थे। उन्हीं की इतरा नाम की एक भार्या थी, तस्यासीद इतरा नाम भार्या साध्वी गुणैर्युता तस्यामुत्पद्यत सुतस्त्वैतरेय इति स्मृतः। अब रही बात शूद्र कहने की, तो राजा जानश्रुति को तो रैक्व महाराज ने भी शूद्र कह दिया, चूंकि उनकी बुद्धि उस तत्व ज्ञान से रहित थी, तो तत्व ज्ञान विरहित होने से उनको शूद्र ऐसा संबोधन कर दिया। अब घर में, भारत में तो हर बाप अपने बेटे को गधा बोलता है, अरे गधा इधर आओ, अरे गधा इधर आओ। हम भी अपने पिताजी से कितनी बार सुने, अरे गधा इधर आओ। तो हम गधा थोड़ी हो गए, हमारे ऊपर शीतला माँ थोड़ी बैठकर सवारी करेंगी, हमारा नाम गर्धव वैशाख नंदन थोड़े हो जाएगा। वो तो कहने की शैली में, डांटने की शैली में कह देते हैं कि अरे गधा इधर आओ।
तो स्वयं को हम वास्तव में खर समझकर चार पैर पर चल के घास खा के ढेंचू ढेंचू करने लगे तो ये तो अव्यावहारिक बात हो जाएगी। वैसे ही अगर किसी अज्ञानता कारण, मोह के कारण, फटकार के कारण या किसी भर्त्सना के कारण अगर कह दिया जाए अरे शूद्र इधर आ, या ब्राह्मण भी, अगर जो ब्राह्मण नहीं उसको ब्राह्मण कहना भी गाली है उसके लिए ना। आप स्मरण करें श्रीमद् भागवत में हमने कई बार अपने व्यासपीठ से कहा है, वो जो भूमा पुरुष का जो वर्णन है, जहाँ पर ब्राह्मण के बच्चे को लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जाते हैं, उससे पहले वो ब्राह्मण देवता जब विलाप करते हैं तो अर्जुन क्या कहते हैं, ये सभी के सभी वृष्णिवंशी यदुवंशी लगता है ब्राह्मण हो गए हैं, सत्रधर्मी हो गए हैं, ये सब सत्रधर्मी हो गए हैं, केवल यज्ञ करने के लिए सब जन्म लिए थे, प्रजा की रक्षा से इनको कोई मतलब नहीं। तो वो भी गाली है उनके लिए, भर्त्सना की जा रही है उनकी कि आप क्षत्रिय हैं, आपकी प्रजा आपके सामने रो रही है, आप बैठ के हवन और दान में लगे हुए हैं। अरे हवन दान तो ब्राह्मण भी कर लेंगे, बल्कि वो तो करेंगे ही करेंगे। आपका पहला काम है अपने प्रजा के दुख का निवारण करना, प्रजा का संरक्षण करना, है ना। लोक रंजन करने से आप राजा कहलाते हैं, प्रजावत्सल आपको बनना है, तो आप ब्राह्मण बने बैठ रहे हैं। तो ये वैगुण्य, क्षत्रिय को ब्राह्मण कहना भी ये उसके लिए भर्त्सना का कथन समझना चाहिए। तो यहां पर कहते हैं देवर्षि नारद कि मांडुकी नाम के जो ब्राह्मण थे, जो कि हारीत के पुत्र थे, उनकी पत्नी इतरा से ऐतरेय का जन्म हुआ था। और तस्यामुत्पद्यत सुतस्त्वैतरेय इति स्मृतः, और बचपन से पूर्व जन्म के संस्कार को धारण करने से, जैसे उसको पिछले जन्म की घटनाएं याद हैं तो अगले बार वो फंसेगा नहीं। जैसे जड़ भरत को पिछले जन्म की बातें याद थी कि हम हिरण कैसे फंसे थे, बने थे, उससे पहले राजर्षि भरत थे, ये सब याद थी। हमें भी भगवान सूर्य की कृपा से 8 वर्ष पर्यंत जातिस्पर साधना करने के फलस्वरूप अपने कतिपय जन्मों का मूलभूत ज्ञान है। तो हम समझते हैं कि कौन सा कर्म हमें फंसा सकता था, कौन सा कर्म हमारे पुनर्जन्म का कारण बना। और इससे पहले तो हम क्षत्रिय कुल में ही थे, ये तो हमारी स्मृति में ही इतनी बात है, इसके लिए तो हमको किसी अन्य व्यक्ति के पास जाना भी नहीं है ये सब समझने के लिए। तो पूर्व काल में क्षत्रिय थे, अमुक कर्म के कारण हमको ब्राह्मणत्व की संसिद्धि हुई, ये सब शास्त्र सिद्ध बात भी है और भगवान सूर्य की कृपा से हमें इसका हस्तामलकवत स्मरण भी है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि सच बाल्यात् प्रभृत्येव प्राग्जन मन्यनुशिक्षितम जजाप मंत्रं त्वनिशम द्वादशाक्षर संगीतम। अब ये ऐतरेय जो थे, ये पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखने वाले थे और पिछले जन्म में इन्होंने जो शास्त्राध्ययन किया था वो इनके साथ बना हुआ था। गजेंद्र भी एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युनुशिक्षितम। तो वही प्राग्जन्मन्युनुशिक्षितम यहाँ पर आ गया कि पूर्व जन्म की पढ़ी हुई बात उनको स्मरण थी। तो क्या करते थे ऐतरेय, हम पुनः कर्म बंधन में न फंस जाएं, इसके लिए भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का नित्य जप करते रहते थे, हमेशा जप करते रहते थे। जप करते रहने के फलस्वरूप क्या हुआ, ये किसी से बात नहीं करते, किसी की बात सुनते नहीं, किसी की बात समझते नहीं, किसी की बात कहीं करते नहीं। तो लोगों ने कहा कि ये मूर्ख है, ये जड़ है, ये तो मंदबुद्धि है, जबकि अंदर अंदर वो ब्रह्मनिष्ठा रखते हुए भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करते रहते थे। न शृणोति न वक्त्येव मनसापि च किंचन एवं प्रभाव स्वभुच्य बाल्य विप्रसुतस्तदा ततो मूकोयमित्येव नानोपाय प्रवोचिता। ये गूंगा है, बह रहा है, ऐसा समझकर लोगों ने उनको जगाने का प्रयास किया। पित्रा यदा न कुरुते व्यवहाराय मानसम ततो निश्चित्य मनसा जड़ोयमिति भारत। ये जड़ है। जब पिताजी ने देखा कि हमारे मन के अनुकूल ये व्यवहार नहीं करता, ये तो चुपचाप बैठा रहता है, न कुछ बोलता है, न सुनता है, न व्यवहार करता है, तो कहा ये जड़ है। तो इसीलिए जड़वत होने से उनको शूद्र इस प्रकार के भ्रम में उन्होंने समझ लिया था। तो उनका फिर विवाह इत्यादि होता है। विवाह के बाद उनकी पत्नी कोई बड़ी परेशानी होती कि इनके पति को तो गृहस्थी मन नहीं लगता और बहुत कुछ हुआ। तो फिर वो अंत में जाकर अपना रहस्य बताए ऐतरेय मुनि कि हम क्या हैं और परमात्मा क्या हैं और कैसे जन्म मरण चक्र से जीव को छूटकर भगवान की ओर जाना है। ये पूरा का पूरा जो तत्व ज्ञान है वो फिर ऐतरेय ने वहां उपदेश किया। ये प्रमाण हमने आपको स्कंद पुराण के माहेश्वर खंडांतर्गत कौमारिका खंड के अध्याय 42 से दिया है। आप इसका उपरोक्त ग्रंथ में पूरा प्रसंग पढ़ सकते हैं। समयाभाव से हमने इतना आपको कह दिया ऐतरेय कौन थे। अब यहाँ पर जो भगवान विश्वामित्र इत्यादि का या वीत हव्य इत्यादि का वर्णन करते हैं या चवन कुशिक संवाद इत्यादि का वर्णन करते हैं, उसके अंतर्गत भी जो लोग कहते हैं वेदों में जातियां नहीं हैं, उनको वो सब देखना चाहिए। जहाँ पर वेदों में जातियों का वर्णन है, संकर जातियों का भी वर्णन है, विहित वर्णाश्रमगत का भी वर्णन है। बृहद्धर्म पुराण में देख लीजिए, स्कंद पुराण में देख लीजिए, भविष्य पुराण में देख लीजिए, बहुत स्थानों पर है। कहाँ कहाँ बताएं, इतने स्थानों पर की मत कहिए। भागवत महापुराण में नहीं है जातियों का वर्णन, महाभारत में नहीं है क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी राजसू यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए युधिष्ठिर महाराज के पास आए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनगमन के लिए जाते हैं तो सभी लोग जाते हैं उनके पीछे पीछे। रामायण में उनके सभी जनपद वाले जितने नगरवासी ग्रामवासी सभी जातियों के लोग जाते हैं। और
पठन विजो वा वृषभध्वमी यात स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमी यात वणिक जनः पण्य फलत्वमी यात जनश्च शूद्रोपि महत्वमी यात इत्यादि चातुर वर्ण का वर्णन तो सर्वत्र है ना। तो इसमें ये नहीं कि कोई बाद में जोड़ दिया या यहाँ से आ गया वहां से आ गया। आपको हम सूत संहिता का प्रमाण देते हैं। सूत संहिता स्कंद पुराणों तो सूत संहिता है, उसमें अध्याय 12 का श्लोक 51 देखें। सर्वेषां जन्मना जातिर नान्यथा कर्मकोटिभिः पश्वादीनाम यथा जातिर जन्मनैव न चान्यथा। सभी की जाति जन्म से निर्णीत होती है, जन्म से ही जाती है, कर्म से क्रिया से तो कृति है। सभी की जाति जन्म से निर्णीत होती है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। करोड़ों कर्म करके भी शरीर की जाति को नहीं बदल सकते आप। जब तक शरीर नहीं बदलाया जाएगा जाति नहीं बदली जाएगी। जैसे पशु इत्यादि की गो इत्यादि जो जाती है, गो अश्व खर इत्यादि जो जाती है, वो सब जन्म से ही होते हैं, अन्य उनके कर्म से नहीं। जैसे गाय दूध दे रही है तो भैंस भी दूध दे रही है, बकरी भी दूध दे रही है, गधी भी दूध दे रही है, कुतिया भी दूध दे रही है। तो उस स्थिति में दुग्ध देने की साम्यता से हम सबों को एक ही जाति का तो नहीं बता सकते। गमन रूपी जाति तो मनुष्य भी कर रहा है और कुत्ता भी कर रहा है। अब ये जो हो गया ना, ये देख हिंदू का खून मुसलमान का खून दोनों का खून लाल है, अब बता किसका खून कौन। उसी व्यक्ति को उठा के पटक के कुत्ते का खून दिखाकर कहोगे ये भी लाल है, तुमको इसी का खून चढ़ाएंगे, तो तुरंत विद्रोह करेगा। उसमें मेडिकल का एक्ट लगा देगा कि नहीं ये हमारे जान लेने की कोशिश कर रहा था, ये हमारे मृत्यु का प्रयास कर रहा था। तो केवल रंग से कहाँ शास्त्र ने कहा कि खून के रंग के लाल होने मात्र से जाति साम्यता हो जानी चाहिए। वो तो बाप का भी खून लाल है, बेटा का भी खून लाल है। इसका अर्थ थोड़े है कि बेटा अपनी माँ से दूसरी संतान उत्पन्न कर ले, कह के कि बाप का भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल है, और देख कर तो बता नहीं सकते कि इसका खून क्या है। अरे भैया, देख कर तो आप ये भी नहीं बता सकते कि खून में कौन से रोग का विषाणु है। तो इसका अर्थ थोड़े है कि आपको मलेरिया से संक्रमित रक्त चढ़ा दें या एड्स वाला खून आपको चढ़ा दें। उसमें तो आप नहीं ना मानिएगा। तब कहिएगा नहीं उसकी ब्लड टेस्टिंग कराओ। काहे भैया, आंख से नहीं दिख रहा है तुमको कि कौन सा लाल है और कौन सा पीला है, कि कुत्ता है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या है, ब्राह्मण है कि शूद्र है। तो वहां तो तुम ब्लड टेस्टिंग कराओगे। तो जब टेस्टिंग कराओगे मतलब तुम अपनी नेत्रों की सीमित शक्ति को स्वीकार कर रहे हो, और उस शक्ति को तुम अतिक्रमित करके कुछ विशेष विज्ञान का आश्रय लेकर तुमको उसके अंदर की बात को समझना है कि खून में क्या है। उसी प्रकार से तुमको शास्त्र की दृष्टि का आश्रय लेकर वर्णाश्रम को समझना पड़ेगा। केवल हाथ काट के हिंदू का मुसलमान का खून लाल है ऐसा कह दोगे तो ये वर्णगत और शास्त्रगत बात नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने सूत संहिता से आपको प्रमाण दिया। ब्रह्म यामल तंत्र का भी हमने प्रमाण, ब्रह्म यामल तंत्र 4-5 दिन पहले पढ़ रहे थे तो हमें मिला, संयोगों साथ मिल गया तो हमने इसको भी रख लिया। वर्णानां क्रमशो वक्षे शृणु ब्रह्मन् समासतः। भगवान क्या कहते हैं कि देखो संक्षेप में समासतः शृणु, क्या शृणु, वर्णानां क्रमशो वक्षे, क्रम से हम वर्ण का वर्णन करते हैं। ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्जात संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्। ब्राह्मणी में ब्राह्मण से उत्पन्न जो संस्कृत है, ये नहीं कि किसी भी ब्राह्मणी में कोई भी ब्राह्मण पैदा कर दे, नहीं, संस्कार होना चाहिए, गर्भाधान संस्कार की विधि से होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी ब्राह्मण किसी भी ब्राह्मणी को उठाकर रमण कर दे तो संतान ब्राह्मण उसको हम कह देंगे, नहीं, उसमें भी व्यभिचारगत दोष है, उसमें नहीं। संस्कृत होना चाहिए मतलब उसमें गर्भाधान आदि जो पहले विवाह से पाणिगृहीता पत्नी में गर्भाधान संस्कार की विधि से गर्भाधान करे, ऐसा ब्राह्मण और ऐसी ब्राह्मणी से उत्पन्न संतान की ब्राह्मण संज्ञा है। हम इस वीडियो में भी बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि समय मेरे पास बहुत अधिक नहीं बचता इन सब कार्यों के लिए। देखिए ना, नवंबर दिसंबर में आना था और मार्च आधा बीत गया ये वीडियो बनाते बनाते। तो ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्जात संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत् एवं क्षत्रिय विट शूद्राः ज्ञेयास्वेभ्यः स्वयोनिजाः। केवल ब्राह्मण के ही साथ नहीं, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी ऐसे ही जानने चाहिए जो अपनी अपनी क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि योनियों में ही जन्म लिए हों। इसमें फिर सबका कह दिया। अध्ययनं अध्यापनं चाध्ययनं यजनं याजनं तथा दानं प्रतिग्रहश्चेति षट्कर्माणि यज्ञजन्मनः। षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका याजनाध्यापने च विशुद्धाच्च प्रतिग्रह इज्जाध्ययन दानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च। जिसका जिसका जो कर्म है सो बताते गए। अब जो कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः, ये सब जो बात आपको मनुस्मृति इत्यादि मिलेगी। तो सकाशादग्र जन्मनः, अग्रजन्मा क्यों कहा ब्राह्मण को, अग्रकर्मा क्यों नहीं कहा। ब्राह्मण के लिए अनेकानेक स्थानों पर मुखज, मुख से उत्पन्न, अग्रजन्मा, अग्रज इत्यादि शब्द आए हैं। तो ऐसा क्यों कह दिया। केवल अगर ज्ञान ही हम मान लेते, ज्ञान ही हो गया तो ब्राह्मण हो गया, तो विदुर जी कितने बड़े ज्ञानी थे भाई। विदुर जी के ज्ञान में चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्मशास्त्र हो, चाहे वो भगवत भक्ति हो, विदुर जी का एक अलग स्तर है भाई। विदुर जी अतुल्य हैं। विदुर जी क्या कहते हैं महाभारत में आप देख लीजिए, धर्मचर्या जघन्यो वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ। अधर्मचर्या, ये तो आपस्तम से पहले मैं दे रहा हूं, फिर आपको विदुर जी का बताऊंगा। आपस्तम महर्षि का मैं वचन दे रहा हूं। धर्मचर्या जघन्यो वर्ण पूर्वम पूर्वम वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ। अधर्मचर्या पूर्वो वर्णो जघन्यम वर्णमापद्यते जाति परिवृत्तौ।
जो नीचे के वर्ण हैं वो धर्म के पालन से धीरे धीरे करके ऊपर के वर्णों में जाति परिवृत्त होकर आते हैं, और जो ऊपर के वर्ण हैं वो अपने अधर्म रूपी आचरण कारण नीचे गिरते 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 गिरते, जैसे शूद्र धर्माचरण करते 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 ब्राह्मण, और ब्राह्मण अधर्माचरण करते करते नीचे शूद्रता को प्राप्त होता है। लेकिन क्या उसी जन्म में? इस पर हम आगे विश्लेषण करेंगे। तस्मिनेव जन्मने किम अग्रे वक्ष्यामः। महाभारत का वचन जो हमने आपको विदुर जी का कहा, शूद्र योनावहम जातो नातो न्यत वक्तुमुत्सहे कुमारस्य तो या बुद्धिर वेदताम शाश्वती। विदुर जी कौन है? धर्मराज यमराज की अवतार हैं, और उनके कैसे अवतार हैं? तो शाप भ्रष्ट होने से, मांडव्य शापच्युत होने से ये आए हैं, शूद्र वर्ण में आए हैं। तो कहा इन्होंने कि शूद्र योनि में हमने जन्म लिया है, इसीलिए इससे अधिक सीमा वाला ज्ञान हम नहीं बता सकते। इसमें सनत सुजात कुमार महर्षि का जो मत है वही हमारा भी मत है। आप उनके मुख से सुन लें, क्योंकि ये विद्या उनके मुख से श्रवण की जानी चाहिए। ये स्वयं विदुर जी ने कहा। तो क्या विदुर जी को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता था? विदुर जी क्या नीला रंग पोत के नहीं कह सकते थे कि अरे हम इतने बड़े ज्ञानी भैया, कौन कहता हम ब्राह्मण नहीं है, हम भी ब्राह्मण हैं? लेकिन नहीं, वो धर्मज्ञ थे विदुर जी, महाभागवत हैं, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमारा ये अधिकार है, हमारा ये काम है। और जो इसके आगे के ज्ञान के व्याख्यान में समर्थ हैं हम उनको बुला देते हैं, आप उनसे इसी ज्ञान को प्राप्त करें। और वो जो कह रहे हैं वो ही हम भी कहेंगे, हमारा भी वही मत है, लेकिन उस बात को कहने के लिए हम अधिकृत नहीं है। ये उन्होंने स्पष्ट बता दिया। अब इसके बाद हम आपको जो लोग जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते, स्कंद पुराण में हमें मिला, स्कंद पुराण के नागर खंड के अध्याय 239 के श्लोक 31 में मिला, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते शापानुग्रह सामर्थ्यम तथा क्रोध प्रसन्नता। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते का यहाँ पर अर्थ यह है कि भगवान ने जब जन्म दिया तो भगवान ने जिस कर्म प्रारब्ध को भोगने के लिए जिस प्रकार की योनि में जीव को भेजा है, वहां पर तो उस स्थिति में उसको संस्कारित किया नहीं, क्योंकि प्रसव तो सबका समान ही हुआ। ये तो नहीं कि कोई पेड़ से टपका और कोई खदान से निकला। माता के गर्भ से अपान गर्भ के जो वेग से जन्म हुआ उसमें तो सभी, तो शूद्र को एक जाति कहा और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विजाति कहा। और द्विजाति इसीलिए कहा क्योंकि उनके लिए संस्कार की अनिवार्यता है यज्ञोपवीत आदि की, और यज्ञोपवीत आदि की अनिवार्यता है तभी वो द्विजाति बनेंगे। और अगर उसके अभाव की हम बात करें, अगर वो संस्कार अगर खंडित हो जाए तो जैसे एक जाति शूद्र है वैसे वो भी शूद्रवत ही कहाएगा, है ना। इसीलिए कह दिया उस समय कि जन्मना जायते शूद्र। लेकिन इसी स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अध्याय 106 के श्लोक 31वें को देखें, यहाँ नागर खंड के 239 के श्लोक 31वें को हमने बता दिया। अब स्कंद पुराण के ही प्रभास खंड के अध्याय 106 के 31वें श्लोक को देखें तो क्या कहा, ब्राह्मणों ही महद्भूतं जन्मना सहजायते। ब्राह्मण सभी प्राणियों में श्रेष्ठ जन्म के साथ ही होता है। लोके लोकेश्वराश्चापि सर्वे ब्राह्मण पूजका, यह स्कंद पुराण से ही कहा। तो इन दोनों का आपको समन्वय समझना चाहिए कि संस्कारात् द्विज उच्यते, जन्म लेते लेते हम उसको द्विज नहीं कर सकते, क्योंकि द्विजत्व का कारक जो संस्कार है उसका अभी अभाव है, फलतः उसको संस्कार युक्त करके द्विजत्व की उपाधि से योजित करना पड़ेगा। ये बात समझनी चाहिए। हारित भगवान का हमने आपको वर्णन किया, ऐतरेय के जो दादा लगे हारित मुनि, उन्होंने अपनी स्मृति में क्या कहा, हारित स्मृति में ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनैव मुत्पन्नो ब्राह्मण स्मृतः, जो ब्राह्मणी में ब्राह्मण के द्वारा ही उत्पन्न किया जाए उसे ब्राह्मण कहते हैं। अत्रि स्मृति से हम बता चुके हैं, जन्मना ब्राह्मणोज्ञेय या संस्कार द्विज उच्यते, विद्या याति विप्रत्यं श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च, चाहे त्रिभि श्रोत्रिय उच्यते, ऐसा भी कहीं कहीं पाठ वेद मिलता है। अत्रि स्मृति के दोनों प्रकारों का हमने अध्ययन किया, लेकिन दोनों अत्रि स्मृतियों में हमको जन्मना जाते शूद्र तो कहीं नहीं मिला। अब हम आपको लवाक्षी स्मृति का कलिवर्ज प्रकरण, उसमें आप देखें, असवर्णासु कन्यासु विवाहास्तद विजन्मनाम वृत्त स्वाध्याय सापेक्ष मग संकोचनम, तथा जो असवर्णा कन्या है, जैसे ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि असवर्णा हो गई, क्षत्रिय के लिए शेष असवर्णा हो गए, वैश्य के लिए वैश्यातिरिक्त असवर्णा हो गए, तो इनसे विवाह कलियुग में निषिद्ध है। पूर्व काल में भी जहां पर स्मृतियों में वचन आया ब्राह्मण अपने और अपने अतिरिक्त सभी से विवाह कर सकता है, वहां ब्राह्मण यद्यपि शूद्र कन्या से विवाह कर सकता है, लेकिन उससे उत्पन्न को आप पूर्ण ब्राह्मण नहीं कर सकते। ब्राह्मण्याम ब्राह्मणा जात, इसी को आप ब्राह्मण मानिएगा। उस स्थिति में काम वशात अगर कर ले
तो भी उसको विवाह की मान्यता तो दे देते थे, व्यभिचार नहीं कहते थे, लेकिन फिर उससे उत्पन्न संतान को गर्हित ही माना जाता था, श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। और याज्ञवल्क्य भगवान ने कह दिया सवर्णभ्य सवर्णासु जायन्ते ही सजातयः। यहाँ पर सजाति क्यों कहा? जो सवर्ण से सवर्ण में, यहाँ सवर्ण का अर्थ ये नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी सवर्ण ही हैं, कोई दलित अलग और सवर्ण अलग ऐसा नहीं। ये सब राजनीति फूट डालो राज करो वाली नीति में आ गए हैं। सवर्ण क्या है? ब्राह्मण के लिए तो क्षत्रिय असवर्ण हो गया, और क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण असवर्ण हो गया, और शूद्र के लिए शूद्र सवर्ण हो गया और ब्राह्मण असवर्ण हो गया। सवर्ण का अर्थ है जो हमारे समान वर्ण का हो, असवर्ण का अर्थ है जो हमारे वर्ण से भिन्न वर्ण का हो। ये परिभाषा है शास्त्रीय। लेकिन आज क्या है, मूर्खता और राजनीतिक कारण तो विकलांग को दिव्यांग और दिव्यांग को विकलांग भी कह सकते हैं। रामभद्राचार्य गए जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन के लिए, भगवान जगन्नाथ का स्वरूप दिव्य है, वहां जय विकलांग कह के आ गए, हमें कहलगांव के आयोजकों ने बताया। और हमारे जो क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने विकलांग को दिव्यांग कर दिया, रामभद्राचार्य ने दिव्यांग को विकलांग कर दिया। तो शब्दों को खेलने से जो अर्थ है तात्पर्य वो बदल नहीं जाएगा। आम को इमली कह दीजिएगा और इमली को अंगूर कह दीजिएगा तो ये मूर्खतापूर्ण नहीं माना जाएगा। आप अपने प्रभाव में, अपनी सत्ता में, अपने सैन्य बल से, अपने परिचय बल से, अपने सामाजिक प्रभाव से अगर आम को इमली कह भी दें, लेकिन प्रकृति उस अर्थ को स्वीकार करेगी नहीं, और साल 2 साल 10 साल पीढ़ी 2 पीढ़ी के बाद आपका अर्थ स्वयं विद्वत जनों की सभा में निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जो शास्त्रज्ञ जन हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो अर्थ जिस शब्द में, जिस प्रसंग में, जिस उद्देश्य के साथ प्रयुक्त हुआ है उसी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान इंद्र ने महाभारत के मतंगोपाख्यान में इसका रहस्य बड़ा सुंदर समझाया है। मतंगोपाख्यान एक है, मतंग एक गुणहीन संस्कारहीन व्यक्ति थे। उन्होंने तपस्या के माध्यम से ब्राह्मण बनने का उपक्रम किया। देवराज इंद्र आए उनके पास और कहा कि बहुत तपस्या की मतंग ने, फिर कहा वरदान मांगो, तो कहा हमें ब्राह्मण बना दीजिए। देवराज इंद्र ने कहा कि ब्राह्मण तो नहीं बन सकते, तो तुम्हें क्या, ऐसे सीधे सीधे नहीं बन सकते, मतलब बनो, लेकिन पहले स्वर्णगत कर्म करो, फिर योनि शुद्धि के बाद धीरे धीरे करके ब्राह्मण बनना, यही विधि है। तो कहा कि नहीं, हमको अभी बनना है। तो उसमें आप अनुशासन पर्व देखें महाभारत का, उसमें प्रारंभ में ही, यहाँ 4थे अध्याय में ही आपको मिल जाएगा। तिर्यज्ञोनिगतः सर्वो मानुष्यं यदि गच्छति सजायते पुलकशो वा चंडालो वाप्य संशय। पहले तो भैया अनेक समय तक तुमको कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी की योनि में भटकना पड़ेगा, वहां से कर्म प्रारब्ध की शुद्धि हो जाएगी तो तुम मनुष्य बनोगे। और मनुष्य में भी सीधे सीधे ब्राह्मण नहीं बनोगे, मनुष्य में क्या बनोगे, चांडाल इत्यादि में पहले जाओगे या म्लेच्छ इत्यादि में पहले जाओगे। उसके बाद अगर वहां पर भी तुमने अपने लिए विहित सामान्यतम धर्म का आचरण किया, दया, अहिंसा, अपरिग्रह, अक्रोध इत्यादि का, सौम्यता इत्यादि का पालन किया, तब ततो 10 काले लभते शूद्रतामपि शूद्र योनावपि ततो बहुशः परिवर्तते। हे मतंग, देवराज इंद्र बता रहे हैं, 10 काले, हजार जन्म तुम उधर चांडाल इत्यादि, म्लेच्छ इत्यादि विदेशी जर्मन, फ्रेंच, रशियन, अमेरिकन बनते घूमोगे, उसके बाद तुम शूद्र बनोगे। हजार जन्म उधर भटकोगे, तब तुमको कहीं शूद्र बनने का सौभाग्य मिलेगा। और शूद्र योनि में भी तुम बहुत, शूद्र योनावपि, न कि कर्मणा, योनो, शूद्र योनावपि ततो बहुशः परिवर्तते, बहुत बार घूमोगे। तब क्या होगा, ततस्त्रिंशत् गुणे काले लभते वश्यतामपि वश्यतायां चिरं कालं तत्रैव परिवर्तते। ततः 6 गुणे काले राजन्यो नाम जायते, ततः 6 गुणे काले लभते ब्रह्मबन्धुतां ब्रह्मबन्धुश्चिरं कालं ततस्तु परिवर्तते। ततस्तु 20 काले लभते काण्डपृष्ठतां काण्डपृष्ठश्चिरं कालं तत्रैव परिवर्तते। ततस्तु 30 काले लभते जपतामपि तं च प्राप्य चिरं कालं तत्रैव परिवर्तते। ततश्चतुष्शते काले श्रोत्रियो नाम जायते, श्रोत्रियत्वे चिरं कालं तत्रैव परिवर्तते। तदेवं शोकहर्षौ तु कामद्वेषौ च पुत्रक अतिमानातिवादौ च प्रविशेति द्विजाधमं तांश्चेज्जयति शत्रून् स तदा प्राप्नोति सद्गतिम् अथ ते वै जयं तेनं तालं पक्वमिवापतेत्। फिर उसमें शूद्र योनि में बहुत बार करोगे तो वैश्य बनोगे, उसमें इतने वर्षों तक रहोगे तो क्षत्रिय बनोगे, फिर 60 वर्ष यहाँ बिताओगे तो ब्राह्मण बनोगे, उसमें भी इतने 100 वर्ष बिताओगे तो ब्राह्मण में भी तब वेद पाठी ब्राह्मण बनोगे। ये नहीं कि ब्राह्मण बन गया तो सीधे बड़ा हो गया, उसमें भी सैकड़ों जन्म बिताओगे तो वेद पाठी बनोगे। वेद पाठी ब्राह्मण बनने के बाद भी काम क्रोध घुस जाएंगे तो फिर नीचे गिरोगे। वहां अगर काम क्रोध को जीत लिया तो तब जाकर तुम्हारा मोक्ष होगा, इतना कह दिया, अन्यथा नहीं संभव था।
ब्राह्मण बनना, ऐसे सीधे सीधे। तो ये पूरी प्रक्रिया बताई। सीधे कह देते अरे ब्राह्मण बनना है तो क्यों मरे पड़े हो तपस्या करने में, अरे सीधे उठाओ शंख और झोली पोथा और चलो सत्यनारायण कथा कहते हैं, हो जाओगे ब्राह्मण। उसमें क्या, जैसे गायत्री परिवार और आर्य समाज वाला आजकल बना रहा है ब्राह्मण। लेकिन कहा देखो इतना इतना हजार हजार जन्मों तक तो पहले चांडाल म्लेच्छ बनोगे तब शूद्र बनोगे। पहले तुम शूद्र बनने के लिए तुमको इतनी मेहनत है तो ब्राह्मण बनने में तो बहुत दूर है। अरे भैया विधायक बनने में इतना प्रपंच है तो प्रधानमंत्री बनने में तो और है, पहले विधायक तो बनो। तो जो इन्होंने कहा ये कथा तो खैर यहाँ पूर्ण हो जाती है मतंग उपाख्यान में, लेकिन ये स्कंद पुराण के अवंती खंड में जाकर इस कथा के आगे का वर्णन किया उन्होंने। मतंग ने कहा कि भाई हम पहले से इतना परेशान है, आप हमको सीधे क्यों नहीं मार देते, और क्यों आप हमको कष्ट दे रहे हैं, अब हम तो पहले मरे बराबर हैं, आप हमको और मार रहे हैं अपने बाणों से। कह दे तो वाग बाणों से, किम माम तो दसी दुखार्तम मृतंग मार ऐसे चमाम तंग तो सोचाम यो लब्ध्वा ब्राह्मण्यम नानुपालयेत। अब बताइए, हम तो उसके लिए टेंशन ले रहे हैं, उसके लिए चिंतित हो रहे हैं जो ब्राह्मण बन गया और बनने के बाद ब्राह्मणत्व का पालन नहीं कर रहा है। ब्राह्मण बनने में जितनी समस्या है ना देवराज, उससे कहीं अधिक समस्या ब्राह्मण बने रहने के लिए है। तो अच्छा ये बताइए, यदि दुष्प्राप्य है, तीनों वर्णों के लिए ब्राह्मण बनना दुष्प्राप्य है, तो विश्वामित्र कैसे बन गए थे देवराजेंद्र, ये बता दीजिए। और वीतहव्य का हमने वर्णन सुना, जो तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिए थे। वीतहव्यश्च राजर्षिस् तपसा विप्रतां गतः तस्मात् तपः करिष्यामि निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रह। वीतहव्य का, विश्वामित्र इत्यादि का उन्होंने उदाहरण देकर कहा हम तो तपस्या ही करेंगे। फिर बाद में उनको मतंगेश्वर महादेव का उपासना विधान बताते हैं देवराजेंद्र। बाद में भगवान महादेव की कृपा से कालांतर में मतंग को ब्राह्मणत्व की संसिद्धि होती है। भगवान शिव चाह लें तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन जो विश्वामित्र और वीतहव्य इत्यादि का वो प्रसंग बता गए, इससे लोगों को बड़ा भ्रम हो जाता है। अरे विश्वामित्र कर सकते हैं, वीतहव्य कर सकते हैं। वीतहव्य के ही आगे वंश में शौनक इत्यादि ऋषिगणों का वर्णन मिलता है। रुरु, प्रमति, रुरु और ये सब का, गृत्समद, प्रमति, रुरु, शुनक, शौनक इत्यादि का मिलता है ना आगे, इन्हीं के वीतहव्य राजा के वर्णन में। तो प्रश्न उठा, ये सब क्षत्रिय थे। और श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में भी बहुत से ऐसे राजाओं का वर्णन मिलता है जो कहते हैं कि कर्मणा विप्रतांगता, कर्म से वो ब्राह्मण बन गए, इस प्रकार से। तो इसके लिए भी हम आपको समाधान प्रस्तुत करेंगे, शास्त्र का ही समाधान प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं महाभारत का। और शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण याति शूद्रताम, ब्राह्मणो याति शूद्रताम, शूद्र ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण शूद्र बन जाता है, कैसे, ये सब भी जो जो समस्या, जो जो मन प्रश्न उठ रहे होंगे, वो सब प्रश्नों का उत्तर शास्त्र पहले दे चुके हैं। तो इसमें धीरे धीरे करके आपको सब बताते जाते हैं। च्यवन मुनि ने महाराज कुशिक की बड़ी परीक्षा ली, तो महाराज कुशिक ने अपनी परीक्षा में सफल होने के बाद वरदान मांगा कि हमें ब्राह्मण बनना है। तो च्यवन मुनि ने, जो भृगुवंशी च्यवन है, उन्होंने वरदान दिया कि ठीक है, कैसे ब्राह्मण बनोगे, ब्राह्मणियं कांक्षसे हितपं, महाभारत के अनुशासन पर्व से बता रहे हैं। तपश्च पृथ्वीपते अवमत्य नरेन्द्रत्वं देवेन्द्रत्वं च पार्थिव एवमेतद् यथा तत्त्वं ब्राह्मणियं तात दुर्लभम, ब्राह्मणीय सते चर्षित्वं ऋषित्वे च तपस्विता भविष्यत्ये सते कामः कुशिकात् कौशिको द्विजः तृतीयं पुरुषं प्राप्य ब्राह्मणत्वं गमिष्यति वंशस्ते पार्थव श्रेष्ठ भृगुणामेव तेजसा ब्राह्मण्यं मे कुलस्यास्तु भगवन्नेषमेव रः। पुनश्चाख्या, फिर वही कौशिक ने प्रश्न किया, ब्राह्मण्यं मे कुलस्यास्तु भगवन्नेषमेव रः पुनश्चाख्यातमिच्छामि भगवन् विस्तरेण वै कथम एष्यति विप्रत्वं कुलं मे भृगुनंदन कश्चासो भविता बंधुर्मम कश्चापि सम्मतः। जब च्यवन मुनि ने वरदान दिया कि 3 पीढ़ी के बाद तुम्हारा वंश ब्राह्मण हो जाएगा, तो राजा कुशिक ने कहा कि आप कह तो दे रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन हो कैसे जाएगा भाई, ये तो अप्राकृतिक बात है। तो देखिए, जो लोग केवल कर्म कर्म चिल्लाते रहते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर सीधे कर्मणा हो सकते थे तो कुशिक को वरदान मांगने की क्या आवश्यकता थी। कह देते कि आज से राजपाट छोड़ और दंड कमंडल उठाओ, हो गए ब्राह्मण। लेकिन नहीं, उन्होंने वरदान मांगा और च्यवन ने जब वरदान दे दिया, क्या कहते हैं च्यवन मुनि, तृतीयं पुरुषं प्राप्य ब्राह्मणत्वं गमिष्यति। अब उसमें भी उनको संदेह हो गया, कैसे कैसे हो जाएगा भाई आपके कहने से। ब्राह्मणियं में कुलस्यास्तु भगवन्नेषमेव रः पुनश्चाख्यातुमिच्छामि भगवन् विस्तरेण वै कथम एष्यति विप्रत्वं कुलं मे भृगुनंदन, कैसे हो जाएगा ब्राह्मण। तब फिर विश्वामित्र इत्यादि का आगे वो बताते हैं। विश्वामित्र जी का हम आपको प्रमाण देते हैं, कहाँ से, स्कंद पुराण से प्रमाण देते हैं हम आपको। स्कंद पुराण के नागरखंड के अध्याय 168 से प्रमाण देते हैं। जब देवराज इंद्र आए, इंद्र उवाच विश्वामित्र प्रतुष्टोस्मि तपसा अनेन पार्थिव वरं वरय भद्रम चेदभीष्टं हृदय स्थितम्। जब विश्वामित्र जी को वरदान देने के लिए आए देवराज इंद्र और कहा आपके हृदय में जो भी इच्छा हो वो मांग लें, विश्वामित्र ने कहा ब्राह्मण्यम देहि मे शक्रो यदि तुष्टोसि सांप्रतम, हमें ब्राह्मणत्व प्रदान करें। तब देवराज इंद्र ने कहा कि अनेनैव शरीरेण क्षत्रिय स्यात् कथम द्विज, चतुर्विंशति संस्कार द्विगुणैर्यः प्रजायते तदन्यत् प्रार्थयत् क्षिप्रं
जब ते भीष्टतरम स्थितम, कि इसी शरीर से आप जो क्षत्रिय के शरीर में है, इसी शरीर से आप कैसे ब्राह्मण बन जाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि न ब्राह्मण्यात् परम किंचित प्रार्थयामि सुरेश्वर अपि त्रैलोक्य राज्यम ते वस्तु स्वन्य सुखा कथा, आप त्रिलोकी का राज्य भी दे दें तो हमको नहीं चाहिए, हमें तो ब्राह्मणत्व ही चाहिए। वो दे सकते हैं तो बात कीजिए। बोले नहीं हो सकता है भैया। तो अगर नहीं दे सकते तो आप चले जाइए, हम इस शरीर का परित्याग करके दूसरा जन्म ले लेंगे और दूसरा जन्म लेकर हम ब्राह्मण बन जाएंगे। परित्यक्षाम्यहम देहम यास्य वाहं द्विजन्मताम तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य देवराजो दिवंगतः। अब देवराज इंद्र देखे भैया ये तो हमारे सिलेबस से बाहर का प्रश्न पूछ दिए, हमारी कैपेसिटी तो है नहीं इतना देने की, हमारी क्षमता के बाहर का विषय है। बेचारे चले गए स्वर्गलोक अपना। बाद में फिर हजार हजार वर्षों तक बिल्कुल वायु पी के और बहुत कठोर तपस्या करते रहे। तब स्वयं ब्रह्मा जी आए वहां पर। आज गाम स्वयं ब्रह्मा पुण्यर देवर्षि सह अब्रवित्तं महीपालम तपसा दग्ध किल विषम। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है विश्वामित्र, हम आपकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, आप जो भी मन में अभिष्ट हो वो मांग लें। तो कहा कि यदि तुष्टोसि मे देव यदि देयो वरो मम ब्राह्मण्यं देहि मे देव नान्यदिष्टतमं महत्। वही वरदान मांगा, फिर ब्राह्मणत्व दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने भी आपत्ति की। क्षत्रियेण प्रजातस्य द्विजत्वं जायते कथम श्रुति स्मृति विरुद्धम ही किमेवं वदस्यप्सितम जन्न जातम धरापृष्ठे न भविष्यति कर्हिचित्। आज तक पृथ्वी में ऐसा कभी हुआ नहीं, तो होगा भी नहीं। और तुम ब्राह्मण हो नहीं, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होकर इसी शरीर से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना चाहते हो, होगा कैसे बताओ? ये तो श्रुति और स्मृति के विरुद्ध है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, आप ब्रह्मलोक चले जाइए वापस, हम शरीर छोड़ के और दोबारा दूसरा जन्म लेकर ब्राह्मण बन जाएंगे। तो अहम त्यक्षामि वा प्राणान संप्राप्य सेवा द्विजन्मताम। देखिए विश्वामित्र जैसे हजारों हजार वर्ष तक दीर्घ केवल हवा पी के रह के तपस्या करने वाले एकाग्र चित्त महर्षि को भी ब्राह्मण बनने के लिए इतनी समस्या का पालन करना पड़ा, सामना करना पड़ा। कहे कि हम मर के दूसरा जन्म लेकर ब्राह्मण बन जाएंगे। वो सरल है, बल्कि इस जन्म में क्षत्रियोचित धर्म का पालन करो, अगले जन्म में ब्राह्मणत्व की संसिद्धि, बल्कि सरल है। लेकिन ऐसे चाहोगे डायरेक्ट कि हम आए उठे सोए एकदम ब्रश की और आज से ब्राह्मण और शाम तक फिर शूद्र ना, ऐसा संभव नहीं है। तो ऋचिक मुनि वहां थे, ऋचिक महर्षि थे, विश्वामित्र जी के बहनोई लगते थे ऋचिक मुनि। अथो देवर से मध्यस्थ ऋचि को वाक्यम अब्रवीत। बोले इनके जन्म के में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। क्या था कि हमारी सास हमारे पास आई और पत्नी हमारे पास आई, और न हमारी पत्नी को संतान था और न हमारी सास को संतान थी पुत्र के रूप में। तो हमने दोनों के लिए मंत्र पूत चरु पकाए, एक क्षत्रिय के मंत्र से, एक ब्राह्मण के मंत्र से। और ब्राह्मण वाला हमारी पत्नी को खाना था और क्षत्रिय वाला हमारी सास को खाना था। समस्या क्या हो गई कि उलटफेर हो गया, क्षत्रिय वाला हमारी पत्नी खा गई और ब्राह्मण वाला हमारी सास खा गई। इसीलिए कह दिया वो सब बता के अस्य जन्म कृते देव ब्राह्मण मंत्र मया चरु अभी तो ब्रह्म सर्वस्वं तत्र संयोजित मया। हमने ब्राह्मणत्व का आधान उसी चरु में कर दिया था, उस चरु को खाकर हमारी सास गर्भवती हुई। तो इसीलिए जन्म में क्षत्र जन्मा भी होकर ये विश्वामित्र अंदर से ब्रह्म तत्व को धारण करते हैं। आपको बस एक्टिवेट कर देना है उसको, है ना। बाहर से केवल वो क्षत्रियत्व का जो आवरण लग गया उसको हटा के, जो कि तपस्या ये कर ही चुके हैं, आपको बस वो अंदर का ब्राह्मणत्व जागृत कर देना है। कोई बाहर से डालना नहीं है, ब्राह्मण है ये पहले से, उसको थोड़ा सा जागृत कर देना है। और ब्राह्म मंत्र प्रभावेन तस्मात् ब्रह्मर्षि महावय, हमारा मंत्र पहले से, इनके जन्म से पहले से लगा हुआ था, तो इसीलिए वही मंत्र इसमें ब्राह्मणत्व का कारक बन जाएगा। और ऐसे भी राज्य में भी रहते हुए द्विजों के लिए उचित धर्म का ये तो आचरण करते ही आए हैं और तपस्या कर ही रहे हैं। और पहले से हमने चरु में ब्राह्मण के ही मंत्र का संकल्प किया हुआ था, और इनका जो गर्भाधान हुआ तो उसी चरु का प्रभाव से इनका देह निर्माण हुआ, चरु के प्रभाव से। इसीलिए तो ये न कृताम है सर्वे विश्वामित्रम द्विजोत्तमम अथ ब्रह्माचिरं ध्यात्वा ब्राह्मण मंत्रश्च तेजसा समुत्पन्नम ततः प्राह ब्राह्मणस्तम मया कृता। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, बोले अरे इसमें तो ये रहस्य है, तब तो ठीक ही बात है, कोई गड़बड़ तो दिख नहीं रही। बोले ठीक है, तब ऐसी बात है तो उस ब्राह्म मंत्र के प्रभाव से तुम्हारा शरीर बना, इसीलिए तुम ब्राह्मण हो। बस हमें वो घोषित करना है, तुम्हारी तपस्या के माध्यम से हम तुमको ब्राह्मण घोषित करते हैं। इस प्रकार से कह दिया। अब भगवान शंकराचार्य जी ने एक बड़ा सुंदर वेदांत डिंडिम ग्रंथ वर्णित किया, उसमें कहते हैं द्विजत्वं विध्यनुष्ठानात् विप्रत्वं वेद पाठतः ब्राह्मण्यं ब्रह्म विज्ञानात् इति वेदांत डिंडिमः। जाति ब्राह्मण जब हो गया, ऐसे शिव पुराण में और भी बहुत से ब्राह्मणों का वर्णन है, जो जाति से ब्राह्मण होकर कर्म से क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल इत्यादि सब हो गए, तो उसके लिए भी 10 विध ब्राह्मणों का, निषाद पर्यंत ब्राह्मणों का 10 विध ब्राह्मणों का उन्होंने वर्णन किया कि जन्म से तो ब्राह्मण है, कर्म से ये कर्म से ये कर्म से ये ऐसे करके, लेकिन फिर भी वहां ब्राह्मण ही उनको कहा। जैसे कोई गाय दूध न भी दे तो भी गाय ही कहेंगे उसको, कुत्ता नहीं कहेंगे, बिल्ली नहीं कहेंगे, घोड़ा नहीं कहेंगे। कोई घोड़ा अगर कोई व्यक्ति उस पर सवारी नहीं कर रहा है तो उसको सिंह नहीं कह देंगे, कोई सिंह
यदि किसी कारणवश दांत झड़ जाने से और नाखून टूट जाने से शिकार नहीं कर रहा है तो उसको हिरण नहीं कह देंगे, भले वो घास खा जाए, लेकिन उसको सिंह ही कहेंगे। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण होकर ब्राह्मणत्व का आचरण नहीं करता उसको भी कम से कम जाति मात्र से तो ब्राह्मण ही कहेंगे, भले उसके लिए महाब्राह्मण, ब्रह्मबंधु, जाति ब्राह्मण ये सब शब्द लगा दिया जाता है उसके असंस्कार को प्रदर्शित करने के निमित्त, लेकिन कहेंगे उसको ब्राह्मण ही, जाति मात्र से तो उसकी ब्राह्मण संज्ञा हम स्वीकार करेंगे। यहाँ कहा कि जब वो अपने शास्त्रोक्त अनुष्ठान को आचरण में लाता है तो द्विज कहलाता है, वेद पाठ से विप्र कहलाता है और ब्रह्म ज्ञान की संसिद्धि होने से हम उसको पूर्ण ब्राह्मण मानते हैं। ऐसा वेदांत डिंडिम भगवान शंकराचार्य जी ने किया है। अब इसमें विश्वामित्र जी का तो हमने आपको बता दिया, अब वीतहव्य का हम थोड़ा सा आपको वर्णन करते हैं। वीतहव्य जी का बहुत खानदानी झगड़ा प्रतर्दन इत्यादि के साथ जो हुआ है, काशी नरेश इत्यादि का जो बना विवाद झगड़े का, वो बहुत विस्तार से महाभारत में वर्णित है। हम उसको अभी बहुत विस्तार से यहाँ नहीं कहेंगे क्योंकि ये विषय फिर पीछे छूट जाएगा, कहानी उतना नहीं बता सकते हम। महाभारत के अनुशासन पर्व में ही आपको मिल जाएगा, अध्याय 8 के आसपास मिल जाना चाहिए, 8, 9, 6, 7, 8 वैसी शुरू में ही अनुशासन पर्व में मिल जाएगा। वहीं से आपको हम बता रहे हैं, जब प्रतर्दन के द्वारा आक्रमित होकर महाराज वीतहव्य भाग कर भृगु महर्षि के आश्रम में जाते हैं तो भृगु महर्षि उनको शरण देते हैं। तब उन्होंने प्राण बचाने के लिए अपनी जाति का सौदा कर दिया, कहा कि हमको जाति नहीं चाहिए, क्षत्रिय के लिए अपनी जाति छोड़ देना समझ रहे हैं आप, मृत्यु तुल्य हो जाता है। तो उन्होंने कह दिया, और भृगु जी ने फिर कह दिया, नेहास्ति क्षत्रिय कश्चित सर्वे ही में द्विजातयः, यहाँ पर सब ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय नहीं है प्रतर्दन, तुम किसको मारने आए हो? तो प्रतर्दन हंसने लगे और उनके पैरों को छूकर कहा, प्रणाम करके भृगु महर्षि को, एवं एतत्तु वचनम श्रुत्वा भृगोस्तप्थं प्रतर्दनः पादा उपस्पृश्य शनैः प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत्, कि अगर आपने कह दिया यहाँ सब ब्राह्मण हैं, यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं, तो ठीक है, हम तो यहीं जीत गए, हमको वीतहव्य को मारने की कोई आवश्यकता नहीं, जिसको जान बचाने के लिए अपनी जाति छोड़ देनी पड़े। सोच रहे हैं यार, कर्म से अगर हो जाता तो तुरंत वीतहव्य त्रिपुण लगा कि, और ऐसे त्रिपुण तो क्षत्रिय भी लगा रहे थे। कहने का मतलब है अब यज्ञ करना ब्राह्मण का भी काम है, क्षत्रिय का भी काम है, वैश्य का भी काम है, तो कर्म साम्यता से आप वर्ण थोड़े कर सकते हैं। वहां पर कर्म किसके लिए रूढ़ है वो देखना पड़ेगा ना, किस गुण के उपेत होने से कौन सा कर्म रूढ़ हो जाता है किस पर, इसको देखना पड़ेगा ना। तो कह दिया, एवं अप्यस्मि भगवान कृत कृत्यो न संशयः य एष राजा वीर्येण स्वजातिम त्याजितो मया, हमारा पराक्रम यही सफल हो गया महाराज, इसको अपनी जाति छोड़ देनी पड़ी। अनुजानी ही माम ब्रह्मं ध्यायस्व शिवेन माम त्याजितो हि मया जातिमेव राजा भृगुद्भः ततस्तेनाभ्यनुज्ञातो जयो राजा प्रतर्दनः यथागतं महाराज मुक्ता विषमयोरगः भृगोर्वचनमात्रेण सज ब्रह्मर्षितां गतः वीतहव्यो महाराज ब्रह्मवादित्वमेव च। वीतहव्य को महर्षि भृगु की यह कृपा प्राप्त हो गई कि उनको ब्रह्म की संसिद्धि हो गई। कैसे? तो भृगु जी स्वयं प्रजापति हैं और प्रजापति लोक रचना लोक संहार में दक्ष होते हैं। करदम प्रजापति का वैभव देखिए, देवहूति जी के साथ जब वो विवाह करके और संतानोत्पादन के लिए विहार कर रहे हैं, उस समय उनका जो ऐश्वर्य है वो क्या देवताओं को भी लज्जित करने वाला ऐश्वर्य है। भगवान ब्रह्मदेव का जब आप सृष्टि प्रकरण जब देखेंगे, आप 10वीं सृष्टि जब ब्रह्मदेव ने की है उनको देखिए, अरे जो विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण की ओर अग्रसर हुए, उन्होंने जब नवीन सृष्टि, हम लोग गायत्री शाप विमोचन में कहते हैं ना, अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रानुगृहीता, ऋषि विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शत्रु देवता वाग्देहा गायत्री छंद विश्वामित्र शाप विमोचने विनियोगः। तो विश्वामित्र जी को नूतन सृष्टिकर्ता बताया गया जो कि अपग्रेडेड है। तो जो भृगु जी स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनमें ऐसा विशिष्ट देखा जाना संभव नहीं है। तेजी सामना दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। तो भृगोर वचन मात्र, यहाँ पर बाहर से वो शक्ति लगानी पड़ी, स्वभावतः कर्म बदल लेने मात्र से वर्ण नहीं बदल गया। और वर्ण अगर बदल जाता तो विदुर जी ब्राह्मणे हो जाते और द्रोणाचार्य क्षत्रिय हो जाते, लेकिन विदुर जी न कभी जीवन में ब्राह्मण बने और न द्रोणाचार्य कभी क्षत्रिय बने। विदुर जी शूद्र ही कहलाए, द्रोणाचार्य ब्राह्मण ही कहलाए। अब इसमें अनुशासन पर्व में ही एक कीटोपाख्यान है, एक कीड़े का उपाख्यान है और बहुत विस्तार से है, ये भी 2-3 अध्यायों में है, लेकिन हम आपको सार बता देते हैं। कीटोपाख्यान जो अनुशासन पर्व का महाभारत में वर्णित है, उसमें कहते हैं कि वेदव्यास जी एक बार कहीं जा रहे थे तो देखा एक कीड़ा बड़ी जल्दी जा रहा है, किसी तीव्रता के कारण वो सड़क पार कर रहा है, कीड़ा तो बड़ी तेजी से जा रहा है। तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि भाई कीड़े, तुमको किस बात की हड़बड़ी है भाई, तुम क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो? तो कीड़े ने कहा कि महाराज वो गाड़ी देख रहे हैं, वो रथ आ रहा है, उसका पहिया हमारे ऊपर चढ़ गया तो हम तो निपट गए, चामते सत्यपुरम जय हो जाएगा हमारा।
तो हम उससे प्राण बचाने के लिए जा रहे हैं। बोलेगा अरे कीड़े के शरीर में तुमको कौन सा सुख मिल रहा है भाई, कीड़ा भी अपने शरीर की रक्षा के लिए इतना आतुर है, इसमें इतने अधम शरीर में तुमको क्या मिल रहा है। बोले महाराज अब चाहे जो अधम कहो चाहे उत्तम कहो, लेकिन अब शरीर तो सबको प्यारा होता है, और कीड़े का शरीर ही सही, लेकिन हम तो इसी में सुखी हैं, क्योंकि हर शरीर से एक वासना आबद्ध होती है। अब देखिए आप मनुष्य हैं, आप विष्ठा खाएंगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन कुत्ता बनिएगा तो उसी में मजा आएगा, फिर उस शरीर के सापेक्ष वही सुख हो जाता है ना। अभी आप फूल को केवल सूंघ कर उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन मधुमक्खी बन गए तो उसके पराग का भी आस्वादन कर सकते हैं, उसमें कल गई आनंद आएगा। तो समझना चाहिए। अब गाय को तो घास में भी रस मिल रहा है, आपको तो नहीं मिलेगा, तो उसके शरीर में जो व्यवस्था प्रकृति ने दे रखी है उसके आधार पर हर शरीर अपने अपने सुख को कहीं न कहीं खोज लेता है। महाराज हम भी कीड़े के शरीर में है, तो हमारा तो हम थोड़ा इसको साहित्यिक शैली में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन भाव यही है कीड़े का कि हर जीव अपने शरीर से संबंधित प्राकृतिक सुखों को खोज लेता है। और कीड़े ने कहा कि हम हमेशा से कीड़ा नहीं थे, पहले हम शूद्र वर्ण के थे, लेकिन हम शूद्र वर्ण के होकर बड़े अभिमानी, बड़े कंजूस और ब्राह्मण देवताओं की निंदा करने वाले, परिस्त्रीगामी, शराबी, चोर जुआरी, जितने पापी हो सकते हैं सब हम कर दिए महाराज। तो शूद्र योनि से नीचे गिर के हम बन गए कीड़ा, अलग अलग योनियों में भटकते हुए कीड़ा बन गए। तो वेदव्यास ने कहा कि देखो ऐसा है कि हम तुमको ब्राह्मण बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा। बोले अच्छा क्या करना पड़ेगा? बोले पहले तो मरना पड़ेगा, पहले मरो, मेरे वचन पर विश्वास करो, हम तुमको ब्राह्मण बना के छोड़ेंगे। वेदव्यास का दिल आ गया उस कीड़े पर, बोले अब इसको ब्राह्मण बनाते हैं। आर्य समाजी विधान से नहीं बनाते, गायत्री परिवार के विधान से नहीं बनाते, ब्राह्मण बनाएंगे वेदव्यास जी, लेकिन जो प्रकृति ने विधि बताई है उस विधि से बनाएंगे, विधिहीन होकर नहीं, अविधि पूर्वक नहीं। जैसे किसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो बाकायदा उसको चुनाव लड़ाइए, उसको कैबिनेट का समर्थन दिलाइए तो प्रधानमंत्री बनाइए। ये थोड़े कि उसको भारत सरकार का सिंह का स्तंभ दे दीजिए, अशोक स्तंभ का मोहर दे दीजिए, उसकी मोहर, और कह दीजिए कि तुम प्रधानमंत्री हो गया। ऐसा नहीं, विधि पूर्वक उसको बनाइए। तो वेदव्यास जी ने कहा कि अब हम इसको ब्राह्मण बनाएंगे। बोले कि हे कीड़े पहले तू अपना शरीर छोड़ दे। तो वो कीड़ा बोला ठीक गुरुदेव, अब जो कहो आप ही के मार्गदर्शन पर हमें चलना है। उस कीड़े ने उस रथ के पहिए में आकर अपना प्राण त्याग दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग योनियों में जाता हुआ फिर वो बहुत सी योनियों में भटकता हुआ क्षत्रिय राजा बनता है। राजा बनने के उस समय भी फिर हर जन्म में वेदव्यास आते हैं, उसको बताते हैं कि तुम पिछले जन्म में ऐसे थे, अब देखो तुमको यहाँ तक पहुंचाए ना, हाँ अब अपने कर्म का यहाँ पर बढ़िया पालन करना तो आगे और पहुंचाएंगे। ऐसे करते 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 धीरे धीरे करके ब्राह्मण बनता है कीड़ा, कई जन्मों के बाद बनता है, और हर जन्म में वेदव्यास जाते हैं। वो कीटोपाख्यान आपको अनुशासन पर्व में मिल जाएगा। अहम आसम मनुष्यो वै शूद्रो बहुधन प्रभो अब्राह्मणियो निशंसश्च कदरियो बुद्धिजीवन। ऐसा कहा उस कीड़े ने कि हम शूद्र थे, फिर उसमें बहुत कृपण, बहुत निर्दयी और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, पैसा तो बहुत था हमारे पास लेकिन कंजूस थे हम, तो इसीलिए हम कीड़ा बन गए। फिर कीड़े की योनि से धीरे धीरे करके बढ़ाते 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 उसको क्षत्रिय बनाया, और क्षत्रिय के बाद वो ब्राह्मण बना। ब्राह्मण में भी बहुत बार शुद्धि होने के बाद उसको ब्रह्म तत्व की संसिद्धि हुई। फिर वेदव्यास जी की कृपा से उसका उद्धार होता है। तिर्यक योनिया शूद्रतामभ्यपैति, पशु पक्षी की योनि के बाद वो शूद्र बना। शूद्रो वैश्यम क्षत्रियत्वं च वैश्य, फिर शूद्र वैश्य बनता है और वैश्य क्षत्रियत्व को प्राप्त करता है। वृत्तश्लाघी क्षत्रियो ब्राह्मणत्वम, और स्ववृत्त का जो उसकी शास्त्रीय आजीविका है क्षत्रिय की, उसमें जो निष्ठा रखता है ऐसा क्षत्रिय ब्राह्मण बनता है। स्वर्गं पुण्यात् ब्राह्मण साधुवृत्तः। इस प्रकार से क्रमशः उसी उपाख्यान में आपको वर्णन मिल जाएगा। तो वह कीड़ा, कीटोपाख्यान का वर्णन आप कीटोपाख्यान और मतंगोपाख्यान दो पढ़ जाइएगा ना महाभारत का अनुशासन पर्व में ही, तो आपको ये वर्णाश्रम का बहुत हद तक बोध हो जाएगा। बोधायन महर्षि क्या कहते हैं अपने गृह सूत्र के अंतर्गत, क्रियामयं हि ब्राह्मण्यं नाक्रियं ब्रह्मोच्यते नाक्रियं ब्रह्मोच्यत इति। ब्राह्मण बन के भी आप अगर अपने ब्राह्मणत्व को पुष्ट करने वाले सदाचार का, क्रिया का पालन नहीं कीजिएगा तो आपके ब्राह्मणत्व को पुष्ट नहीं माना जाएगा ना, वहां से तो आप अब ब्राह्मण ही कहलाइएगा अंत में नीचे गिर के। इसीलिए स्कंद पुराण के अंबिका खंड के अध्याय 183 में आप देखें, ब्राह्मणस्तु भवेत् जात्या, जाति से ही ब्राह्मण होता है व्यक्ति, जन्म से ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मणस्तु भवेत् जात्या, और जब संस्कार हो गया तो उसको द्विज कहते हैं। जन्मना जायते शूद्रः नहीं कहा स्कंद पुराण में, दो बार हमने स्कंद पुराण, एक बार प्रभास खंड का प्रमाण दिया, एक बार अंबिका खंड का प्रमाण दिया। ब्राह्मणस्तु भवेत् जात्या संस्कारात् द्विज उच्यते विद्या विप्रतांग्याति ब्राह्मण्यम त्रिविधं स्मृतम। तीन प्रकार से ब्राह्मण तो बताया ना, जाति ब्राह्मण, संस्कार ब्राह्मण और विद्या ब्राह्मण। तो जो जाति से हुआ केवल ब्राह्मण कहलाया, और जब जनेऊ इत्यादि हो गया तो उसको द्विज भी कह दिए, द्विज ब्राह्मण हो गया वो, और उसमें पढ़ाई लिखाई करके बढ़िया वेद पाठी होकर वो विप्रत्व को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार त्रिविधम
ब्राह्मण्यम त्रिविधम स्मृतम। अब जो केवल जाति से ब्राह्मण है, जो कि उसको मारेंगे तो भी ब्रह्महत्या लगेगी, और जो वेदपाठी ब्राह्मण है उसको भी मारेंगे तो ब्रह्महत्या लगेगी, और जो केवल ब्राह्मण जन्म ले लिया, जनेऊ टांग लिया, जनेऊ उपनयन हो गया, लेकिन वो वेदपाठ इत्यादि से विरत रहा, उसको भी मारेंगे तो ब्रह्महत्या लगेगी। यस्य जात्या भवेद विप्रो यश्च स्याद वेदपारगः तयोस्त्रीणि वधे चापि तयोस्त्राणे वधे चापि पुण्य पापे समे स्मृते। उनकी रक्षा आप करेंगे या उनका वध करेंगे, दोनों स्थिति में आपको ब्राह्मण की ही रक्षा और ब्राह्मण के ही वध का पुण्य पाप लगेगा। जो केवल जाति से ब्राह्मण है उसको मार देंगे और कहेंगे अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं था, जनेऊ नहीं था, इसके पास केवल ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गया था, तो क्या आपको ब्रह्महत्या नहीं लगेगी? यहाँ कहा लगेगी। और उसका सम्मान करेंगे तो क्या आपको ब्राह्मण के सम्मान का पुण्य नहीं मिलेगा? तो कहा कि लगेगा। जात्याचयो भवेद विप्र सर्वागम विशारदः तपश्शौच समायुक्त स्त्रवदात शौच्यते तादृशं भोजे श्राद्धे दैवे कर्मणि वाप्यः अक्षयं तद्भवेत् तस्य व्यवदातस्य तर्पणात् वेद विद्यो भवेद विप्रो नित्यं होमपरायणः सोऽपि श्रेष्ठ स्मृतो देवी पूजितस्तारयेत् कुलम् सर्वथा जाति मात्रेण योपि स्यात् ब्राह्मणः क्वचित् सोपि लोक गुरुर्देवी पूजित स्वर्गदो भवेत्। कहीं कहीं किसी किसी संस्करण में 183वें अध्याय में, कहीं कहीं 173वें अध्याय में है, तो कई बार अध्याय के पांडुलिपि में ऊपर नीचे क्रम हो जाते हैं, लेकिन सिद्धांत यही अंबिका खंड का है। सर्वथा जाति मात्रेण योपि स्यात् ब्राह्मणः क्वचित्, केवल जाति मात्र से, जो हमने इस वीडियो के प्रारंभ में कहा जाति ब्राह्मण उच्यते, जाति ब्राह्मण जो हमने कहा, वो भी संसार के लिए पूजनीय होता है, गुरु कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए उसने पहले उतना कर्म तो किया है, ऐसे सीधे सीधे उसको इस कुल में जन्म में नहीं मिल गया। हाँ, अब गौतम मुनि के शाप के कारण जो कुछ राक्षसों का ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बताया गया है, देवी भागवत में जो गौतम ऋषि ने देवी भागवतोक्त प्रसंग में जो गायत्री महात्म्य में ब्राह्मणों को शाप दिया कि आप सब शास्त्र के कर्म से रहित गर्हित कर्मा ब्राह्मण बनकर कलयुग में जन्म लेंगे, आसुरी वृत्ति से युक्त होकर। तो ऐसे ब्राह्मणों के संदर्भ में भी आपको चाहिए कि आप उनको कुल धर्म के गौरव के कारण प्रताड़ित न करें। कुल धर्म के गौरव के कारण मतलब ब्रह्मबंधु है, यह जाति ब्राह्मण मात्र है। हाँ, इसका पतन होगा, लेकिन अभी यह पूर्वकृत प्रारब्ध के बल से ब्राह्मण बना हुआ है, ब्राह्मण का शरीर से मिला हुआ है, उस पूर्वकृत पुण्य के गौरव के कारण हम इसका समादर करते हैं। आगे जाके तो उसको फिर कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बनिए जाना है, उसमें कौन उसका समादर कर रहा है। लेकिन अभी जब तक ये ब्राह्मणत्व के फलीभूत शरीर में स्थित है, तब तक तो इसको ब्राह्मण ही हम समझेंगे। तो कीटोपाख्यान हमने बता ही दिया, मतंगोपाख्यान आपको हमने बता ही दिया, वीतहव्य और ऐतरेय का बता ही दिया, विश्वामित्र जी का बता ही दिया। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी एक मिला, राजन कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा ब्राह्मणी अंकेन भवति प्रब्रूहे तत्सुनिश्चितम। कुल से, वृत्त से, स्वाध्याय से, श्रुत से इत्यादि से ब्राह्मण होता है। किससे होता है बताओ? तो युधिष्ठिर ने कहा शृणु यक्ष कुलम तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणम ही द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशयः वृत्तम यत्नेन संरक्षं ब्राह्मणेन विशेषतः अक्षीण वृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः पठकः पाठकाश्चैव ये चान्य शास्त्रचिन्तकाः सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान् स पंडितः चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः स शूद्रादतिरिच्यते योगनिहोत्र प्रोदामतः सब ब्राह्मण इति स्मृतः। यहाँ पर उन्होंने कहा कुल, स्वाध्याय, श्रुत इत्यादि द्विजत्व में कारण नहीं, अपितु वृत्त ही कारण है। क्यों यहाँ पर वृत्त कारण कहा? क्योंकि कुल जो है वो अगले समय साथ नहीं जाएगा, जो स्वाध्याय इत्यादि है वो साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो वृत्त है, अगर आप वृत्त में रहेंगे जैसे, तो आपको उसी के द्वारा जो कर्म प्रारब्ध जन्य फल मिलेगा वही आपको ब्राह्मणत्व में संसिद्ध कराएगा। यही कारण है भगवान ने भी कहा स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु और स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। तो स्वकर्म का, स्ववृत्त का ही पालन यहाँ पर ब्राह्मणत्व में कारण बताया। अब इसमें आपको हम और भी कुछ प्रमाण देते हैं। भविष्य पुराण का भी प्रमाण देंगे। भविष्य पुराण में सूत जी का भी है, वेदव्यास जी का भी संवाद है, ब्रह्मा भगवान ने ये सब बताया है बहुत कुछ। पुरुषानुगता जातिर्ब्राह्मणत्वादिकास्ति चेद विवर्ण जाति भेदिन प्रत्यक्षार्थोपलक्षणात् गोवर्ग मध्यम च गतो यथाशो निर्धार्यते ज्ञेष्ठविचक्षणत्वात् मनुष्य भावाद विशिष्यमाणस्तद्वद्विजः शूद्रगणान्न भिन्न। बहुत से प्रश्न यहाँ उठाए गए जो आजकल के लोग उत्तर करते हैं। ये सब पहले बहुत सी चर्चाएं शास्त्र में की जा चुकी कि गाय 10-20 गाय हो, गाय के बीच में घोड़ा घुस गया हो,
तो घोड़े के लक्षण को जानने वाला व्यक्ति तो घोड़ा पहचान लेगा, लेकिन अब 10 मनुष्य हैं, उसमें कौन सा ब्राह्मण है कौन सा शूद्र है वो शकल देख के थोड़े पता चलेगी किसी को चेहरा देखकर। गोवर्ग मध्यम च गतो यथाशो निर्धार्यते ज्ञ सुवेक्षणत्वात् मनुष्य भावाद विशिष्यमाणस तद्वद विजय शूद्रगणान न भिन्न। ब्राह्मण और शूद्र को के चेहरा देख के तब बता नहीं पाइएगा सभी मनुष्यों के बीच में कौन सा ब्राह्मण है कौन सा शूद्र है, सामान्य चर्म चक्षु से। अब कोई तत्वज्ञानी है वो तो सब बता देंगे, वैसा नहीं। अब मनुष्य जातर न परो विशेषो यह कल्पते सर्वनरानुयायी संस्कार युक्ता है क्रिया विशिष्टा द्विजन्मनाम शूद्र विवेक हेतु। अब केवल संस्कार इत्यादि की हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर जनेऊ अपना करा ले तो आप कराने वाले का गला थोड़ी काटिएगा। आज के युग में करा रहा है भैया तो वो तो स्त्रियों को भी वेद पढ़ा रहे हैं यार समाज बैठा के, तो कर्म की साम्यता हो जाने से अगर हम कह देंगे तुम भी ब्राह्मण हो। अब आज तो नर और मादा तक का भेद, पहले तो वर्ण का भेद मिटाया, फिर अब आश्रम का भेद मिटाए ये लोग, फिर परिवार के रिश्तों का भेद मिटा रहे हैं, अब नर और मादा का भी भेद मिटा रहे हैं। स्त्रियों को खड़े खड़े लघुशंका करनी है, खड़े तो खैर किसी को नहीं करनी चाहिए, पुरुष को भी नहीं, लेकिन वो जो जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट बनवा रहे हैं और पुरुष अपना पेट फड़वा के उसमें गर्भाशय फिट करवा रहे हैं। तो कह दें जो प्रजनन रूपी क्रिया में प्रसव रूपी कर्म को करे, प्रजनन रूपी प्रणाली में जो प्रसव रूपी कर्म को करे उसी की स्त्री संज्ञा माननी चाहिए। कर्मणा तो अब स्त्री और पुरुष कर्मणा बन रहे हैं भैया, तुम जन्मना यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय सिद्ध करने में लगे हो, कर्मणा तो स्त्री और पुरुष बन जा रहे हैं, नर मादा कर्मणा बन जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें बहुत कहा जीवोपि ब्राह्मण प्रोक्तो ये रतत्वज्ञमान वह प्रभ्रष्ट ब्राह्मणास्ते जायन्ते विप्रसंगतः। बहुत कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। किम ब्राह्मणा ये सुकृतम त्यजन्ते किम क्षत्रिया लोकमपालयन्त। श्रेष्ठ आचरण को छोड़ देने वाला क्या ब्राह्मण हो सकता है? क्या संसार की जो रक्षा न करे, लोक का पालन न करे, वो क्षत्रिय हो सकता है? स्वधर्महीना ही तथैव वैश्या शूद्रा स्वमुख्य क्रिया विहीना। वैसे ही अपने धर्म से हीन क्या वैश्य हो सकता है, क्या शूद्र हो सकता है? अपने मुख्य क्रिया कारुकर्म, शिल्प, नाट्य, शुश्रूषा इत्यादि कर्म से भ्रष्ट क्या शूद्र हो सकता है? नहीं हो सकता। आगे भगवान महादेव ने भगवती उमा को जो बताया वो सब भी हमने ब्रह्म पुराण इत्यादि के आधार पर। एक और भविष्य पुराण का मैं इसमें, पद्म पुराण में भगवान के किंजल इत्यादि का संभवतः है, उसमें किंजल शुक आदि का उज्ज्वल से जो संवाद है उसमें हमको स्मरण आता है। पद्म पुराण के भूमि खंड के अध्याय 87 में श्लोक 38 है। शूद्र सुखम प्रभुंक्ते च ब्राह्मणत्वं च गच्छति प्राप्य जन्मांतरं वत्स वेद विद्यांग प्रविन्दति। शूद्र भी इन व्रतों और सदाचरणों के आधार पर जिनका पूर्व में इस प्रसंग में वर्णन किया, कहा कि इनके प्रयोग से वह भी सुखी हो जाता है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। लेकिन कब? प्राप्य जन्मांतरं वत्स वेद विद्यांग प्रविन्दति। वह शूद्र अगले जन्म में ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके वेद विद्या इत्यादि का हो जाता है। और जो हमने अत्रि स्मृति का बताया था, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्कार द्विज उच्यते विद्यायाति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय लक्षणम। ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 46 के श्लोक 129 में भी मिलता है। त्रयाणामेव वर्णानाम जन्मतो ब्राह्मणो प्रभु। तीनों वर्णों का ब्राह्मण ही जन्मतः स्वामी होता है। भविष्य पुराण के मध्यम पर्व भाग प्रथम अध्याय 5 में कहते हैं, उसी में 2-4 श्लोक आगे जाकर जन्मना चोत्तमोयम च सर्वार्थ ब्राह्मणो अर्हति। स्कंद पुराण में कहा किम जन्मना सकल वर्ण जनोत्तमेन किं विद्या सकल शास्त्र विचारवत्या यस्यास्ति चेतसि सदा परमेश भक्ति कोन्यस्ततस्त्रिभुवने पुरुषोस्ति धन्य। भगवान की भक्ति के महात्म्य में बताया कि कोई व्यक्ति जन्म से सभी वर्णों में उत्तम को प्राप्त हो जाए, मतलब वर्णोत्तम हो जाए, मतलब ब्राह्मण हो जाए। कैसे? जन्मना किंग जन्मना सकल वर्ण जनोत्तमेन। हालांकि कहा कि जो ब्राह्मण होकर भी, जन्म से ब्राह्मण होकर भी भगवान की भक्ति से हीन रह गया, उसको हम उतना समादरणीय नहीं समझते। किंग जन्मना सकल वर्ण जनोत्तमेन किंग विद्या सकल शास्त्र विचारवत्या यस्यास्ति चेतसि सदा परमेश भक्ति कोन्यस्ततस्त्रिभुवने पुरुषोस्ति धन्यः। तो जन्म से आप वर्णों में श्रेष्ठ हो जाएं, विद्या से सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लें, लेकिन भगवान की, परमेश्वर की भक्ति हृदय में नहीं है तो सब बेकार है। और जिसमें भक्ति है भगवान की, उससे अधिक तो कोई धन्य नहीं हो सकता। ये सब बेकार। भागवत महापुराण में देख लें, ब्राह्मणों जन्मनाश्रेयान सर्वेषां प्राणिनाम यह तपसा विद्या तुष्टा किमु मत्कलयायुतः। 10वां स्कंद उत्तरार्ध अध्याय 86 में देख लें। इधर भगवान का जब नामकरण करवा रहे हैं नंद बाबा, श्री कृष्ण बलराम दोनों भाइयों का जब करवा रहे हैं गर्गाचार्य जी के माध्यम से, तो वही निवेदन में कहा त्वं हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। यहाँ भी जन्मना की बात आ गई। अब जाति के संदर्भ में कहते हैं, जाति है क्या? जायते श्यामिति जननम जाति ही। इससे वह जन्म ले रहा है, इसीलिए उसको हमने जाति कहा। अब इसके कितने प्रकार हैं? मुग्धबोधकार कहते हैं मुग्धबोध में
कि आकृति ग्रहणाजादर लिंगानाम चैव सर्वभाग सकृदाख्यात निर्ग्राह्या गोत्रम च चरण सह। आकृति से भी जाति का संबंध है, लिंग से भी जाति का संबंध है, आख्याति से भी जाति का है, सकृदाख्यात निर्ग्राह्य गोत्रम च चरण सह। बहुत प्रकार से जाति का निर्धारण होता है। इसमें बहुत 3 प्रकार के प्रधान बताए जो आज की भाषा में प्रचलित हैं, प्रजाति, जाति और उपजाति। प्रजाति क्या है? प्रजातिश्चैव जातिश्चोपजातिस्त्रिविधा मता। ये सब तीनों प्रकार का शब्द कल्पद्रुमकार इत्यादि ने भी लिखा है। और हम या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता में जो हेमलता टीका लिख रहे हैं देवी सूक्त इत्यादि की, अब पता नहीं कब पूरी होगी और कब छपेगी, लेकिन कभी हो ही जाएगी, तो उसमें भी ये सब हमने सम्मिलित किया है। प्रजातिश्चैव जातिश्चोपजातिस्त्रिविधा मता। प्रजाति, जाति और उपजाति, ये 3 प्रकार की जातियां होती हैं। प्रजातावाकृति सिद्धा देवतेजं नरादय, जो आकृति से सिद्ध है, जैसे कहा ना मुग्ध बोधकार ने, आकृति ग्रहणा जाति, आकृति से जिसका बोध हो वो जाति है, तो इसको प्रजाति कहते हैं। विशेष करके जो जातिवाचक 3 श्रेणियां हैं उसमें इसको प्रजाति कहते हैं। प्रजातावाकृति सिद्धा देवतिर्यं नरादय, ये देवता है, ये पक्षी है, ये पशु है, ये मनुष्य है, ऐसे आकृति से जिसका बोध हो उसको प्रजाति कहते हैं। तो आज के विज्ञान में भी, आधुनिक काल में प्रजाति शब्द कहते हैं, प्रजातियां शब्द है ना। सहज धृति संस्थान लिंगेन ब्राह्मणादय, अपने अंदर जो संस्कारगत धारणा जो है, धैर्य जो है, धृति जो है, उसको धारण करने का जो लक्षण है उससे ब्राह्मण इत्यादि जातियां होती हैं। ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व इत्यादि सहज धृति संस्थान लिंगेन ब्राह्मणादय। वो धृति कैसी है? सहज है, साथ में उत्पन्न हुई है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा, कौन सा कर्म कहा? जो गुण कर्म विभागशः कहा भगवान ने, तो कैसे कर्म को, कैसे गुण को कहा? भगवान ने कहा सहजं कर्म कौन्तेय, जो गुण कर्म विभागशः है, तो कर्म कैसा है? सहजं, साथ में उत्पन्न हुआ है। ये नहीं कि बाद में अपना अंगड़ाई लीजिए, सोए उठे बोले ये कर्म बढ़िया नहीं लग रहा, इससे इज्जत नहीं है भैया, ये कर्म करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहजं कर्म कौन्तेय, वो कर्म आपके साथ साथ उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुए कर्म के पालन में आपकी अधिकारिता सिद्ध होती है। तो सहज धृति संस्थान लिंगेन ब्राह्मणादय। और उपजाति किसको कहते हैं? उपाख्या कुल भेदेन वृत्ति भेदेन तेष्वपि। कुल भेद और जो वृत्ति भेद है उससे उपजाति का निर्धारण होता है। जिसको आप सोना का काम कर रहा है तो स्वर्णकार, चमड़े का काम कर रहा है चर्मकार, लोहे का काम कर रहा है लौहकार, घड़े का काम कर रहा है कुंभकार, ये सब जो है उपजाति हैं, जो वृत्ति के भेद से अथवा कुल के भेद से बताया गया है। इसमें फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण और देवी भागवत इत्यादि में कहा दुर्लभा मानवी जाति ही सर्वजातिषु भारते। भारत में जितनी जातियां हैं उसमें मानव जाति, जितनी जातियां मतलब ये सब प्रजाति, जाति, उपजाति, ये सब में मानवी जाति, मनुष्य में जो हमने कहा ना प्रजाता वाकृति सिद्धा देव तिर्यंग नरादय, तो देवता, मनुष्य, पशु इत्यादि में सर्वश्रेष्ठ भारत में क्या है? दुर्लभा मानवी जाति। मानवी जाति दुर्लभ है और उसमें भी जितनी मानवी जातियां हैं, सर्वाभ्यो ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रशस्त सर्व कर्मसु, उसमें भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार से हमने अलग अलग मीमांसा का आश्रय लेकर आपको इस जाति शब्द का शास्त्रीय प्रारूप समझाने का वर्णन प्रयास किया है। इसमें फिर भविष्य पुराण में एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया ब्राह्मण पर्व के अध्याय 41 में। न ब्राह्मणाः चंद्र मरीचि शुभ्रा न क्षत्रियाः किंशुक पुष्प वर्णाः न चेह वैश्या हरिताल तुल्या शूद्रा न चांगार समान वर्णाः पाद प्रचारस्तनुके वर्णकेशैः सुखेन दुःखेन च शोणितेन तग्मांसमेदो स्थिरसैः समानाः चतुष्प्रभेदाः हि कथं भवन्ति। कि भैया ब्राह्मणों का शरीर केवल गोरा गोरा हो ऐसा तो नहीं देखने को मिलता, चंद्रमा जैसा चमक रहे हो। क्षत्रिय केवल लाल लाल एकदम पलाश के समान ऐसा भी नहीं देखने को मिलते। वैश्य एकदम हरताल के समान दिख रहे ऐसा भी नहीं देखने को मिलता। और शूद्र अंगार के समान है ऐसा भी देखने को नहीं मिलता। हाथ पैर केस इत्यादि सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के एक ही जैसा दिखते हैं। सुख दुख का अनुभव भी समान ही होता है। शोणितेन, खून भी सबका लाल ही है और हाँ हड्डी चमड़ा इत्यादि भी सबका एक ही है। फिर चार कैसे इनको हम कहते हैं? और अगर हम कहें कि केवल शरीर ब्राह्मण है, देहस्य ब्राह्मणत्वम, केवल हम देह को ब्राह्मण मान लें तो संस्कर्तॄणाम शरीरस्य तेषां न ब्रह्मता भवेत्। संस्कार तो शरीर में वास करेगा। गर्भाधान संस्कार शरीर का होता है, उपनयन संस्कार शरीर का होता है, अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार भी शरीर का होता है। आत्मा का तो न गर्भाधान होता, न जनेऊ होता, न उसका अंतिम संस्कार होता है। तो इसमें भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए तस्मान न देह ब्राह्मण्यम नापि देहात्मकम भवेत्। तो देह से हम ब्राह्मणत्व को नहीं कर सकते। तो बोले कि कर्म से मान लो ब्राह्मण, बोले नहीं मान सकते ना, इसीलिए नहीं मान सकते। देह शक्ति गुण क्षीण काय भस्मादि रूपवत तस्मात् देहात्मने के नैतत् ब्राह्मण्यम नापि कर्मजम। जब शरीर ही तुम्हारा ब्राह्मणत्व को धारण नहीं कर रहा है तो शरीर के द्वारा किया जाने वाला कर्म कैसे ब्राह्मणत्व को धारण करेगा?
शरीर ही जब तुम्हारा नश्वर होने से और अलग अलग प्रकार के विकारों और परिवर्तनशीलता को धारण करते रहने से स्वयं ब्राह्मणत्व को धारण नहीं कर पा रहा है, तो उसी शरीर, परिवर्तनशील शरीर के द्वारा परिवर्तनीय कर्मों को करना ही ब्राह्मणत्व का कारण कैसे हो जाएगा। इसलिए दोनों बातें कही, तस्मात् न देह ब्राह्मण्यम नापि देहात्मकम भवेत्, और तस्मात् देहात्मनेकेतद् ब्राह्मण्यम नापि कर्मजम, कर्मज भी नहीं कहा और देहज भी नहीं कहा ब्राह्मणत्व को। फिर कहा जब एक ही परमात्मा से चारों निकले हैं, चत्वार एकस्य पितुः सुताश्च तेषां सुतानां खलु जातिरेका, एवं प्रजानां हि पितैक एवं पित्रैक भावान्न च जाति भेदः। कहा ना, चारों तो इन्हीं के संतान हैं, तो हमारे अगर 4 बच्चे हो जाएं तो चारों की अलग अलग जाति कहिएगा, नहीं ना। तो परमात्मा से ही जब चारों निकले तो चारों की अलग अलग जाति कैसे बताते हैं। तब इसमें समाधान दिया कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है केवल परमात्मा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही निकले, ऐसा तो नहीं। अपितु पेड़ भी निकले, पशु भी निकले, पक्षी भी निकले, मनुष्य भी निकले, देवता भी निकले, सर्प भी निकले, असुर भी निकले। उनमें जिस प्रकार से भेद आप उनके संस्कारगत गुणकर्मानुबंध से देखते हैं, वैसे ही इसमें भी आपको गुणकर्मानुबंध का आश्रय लेकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का निर्धारण करना चाहिए। ये सब आगे फिर ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर इसमें समाधान प्रस्तुत किया। इतिहासोपनिषद का आपको हम वेद का प्रमाण देते हैं, श्रुति प्रमाण देते हैं। देखिए, आज के युग में सबको ब्राह्मण बनना है, कोई भी जाति शूद्र बनने के लिए संघर्ष नहीं कर रही। आरक्षण लेना अगर नहीं है, आरक्षण के लोभ को हटा दिया जाए तो कोई भी जाति स्वयं को शूद्र नहीं कह लेगी, सबको ब्राह्मण ही बनना है। आरक्षण के समय सब नीच हो जाते हैं और वेद पाठ और ये सब के समय सब ब्राह्मण हो जाते हैं। हमको पुजारी बनाओ, हमको ब्राह्मण बनाओ, हमको ये बनाओ। और लेकिन जहां पर ब्राह्मण का वास्तव में परिश्रम मेहनत करने की बात आएगी और त्याग तपस्या, तो हमको शूद्र बनाओ, हमको शूद्र बनाओ। तो ये सब स्वार्थ परायण 2 कौड़ी की मानसिकता के लोग न ढंग से ब्राह्मण ही हो सकते, न ढंग से शूद्र ही हो सकते। ये सब वर्ण संकर हैं और वर्ण संकरता संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो शेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। ये स्वयं भी नरक जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और अपने पूर्वजों के भी कुल मर्यादा का विखंडन करके उनको कलंकित कर रहे हैं। वेद भगवान ने इतिहासोपनिषद में कहा, तृणानि हिच्छन्ति कुशत्वमेव वृक्षायूपत्वं पशवश्च गोत्वं सर्वाः प्रजा ब्राह्मणत्वं नरेंद्र न ब्राह्मणत्वात् परमस्ति किंचित। जितने भी संसार में तिनके हैं, घास हैं, सबको कुशा ही बनना है। कहेंगे हमको कुशा बनाओ, हमको कुशा बनाओ। सभी तिनके, सभी घास कुशा बनने की इच्छा रखते। सभी वृक्ष चाहते हैं कि हम यज्ञ भूमि के स्तंभ बने, यूप इत्यादि बन जाएं, हम इधर उधर कहीं और न लगे। अरे हम तो श्रेष्ठता को चाहते हैं, हम तो यज्ञ की के स्तंभ के रूप में पूजित तो होंगे। जितने पशु हैं ना, सब चाहते हैं हम गाय बने, गौ पूजन में हमारा भी स्थान हो, हम सब गाय बन जाएं। और जितने भी लोग हैं सब ब्राह्मण बनना चाहते हैं। सर्वाः प्रजा ब्राह्मणत्व नरेंद्र न ब्राह्मणत्वात् परमस्ति किंचित। इतिहासोपनिषद की श्रुति हमने बताई है आपको, सभी लोगों को ब्राह्मण ही बनना है। सभी तिनका चाहते हैं कि हम कुशा बन जाएं ताकि हम पवित्र गिने जाएं। सभी वृक्षों को यूप बनना है, सभी पशुओं को गाय बनना है, सभी मनुष्यों को ब्राह्मण बनना है। तो ये प्रवृत्ति होती है, लेकिन ऐसे नहीं बन जाते आप ना। पहले आपको जन्म मिलता है, जन्म के साथ ही साथ सहजं कर्म कौन्तेय, कर्म मिलता है। और कर्म के प्रमाद से आपकी हानि और कर्म में निष्ठा से आपकी पदोन्नति वर्णोन्नति होती है। यदि केवल कर्म को प्रधान मान लें तो आप लोक व्यवहार में ब्राह्मण क्यों बनना चाहते हैं? क्यों आपको इतना शरीर, हमारे जैसा एक टाइम भोजन हम कर रहे हैं और गीले गीले बाल में रात भर बैठ जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र में नहा के, क्यों आपको ये सब करना है? मत कीजिए ये सब। अरे आप सीधे राष्ट्रपति का काम कीजिए ना। अरे आप अशोक स्तंभ का मोहर लगाइए और सीधे राष्ट्रपति बनिए। आप इतना कष्ट क्यों भोगना? सीधे राष्ट्रपति भवन पर दावा ठोकिए। लेकिन वहां जाएंगे तो 2 लाठी मार के भगा दिए जाएंगे। वहां तो आपका कर्म काम नहीं आ रहा है। अरे भैया, जन्म वर्ण छोड़ो, पहले छोटे छोटे में तो आप करो ना। जाकर अपनी माता श्रवण करके स्वयं को अपना बाप घोषित कर दो। कर्म करने से अपने भाई का बाप घोषित कर दो स्वयं को, तो सभ्य परिवार होगा तो वहीं 2 लाठी मार के भगाएगा। वहां न बात बन रही है तो स्वयं जाकर किसी दुकान के गल्ले पर बैठकर उसको स्वयं को मालिक घोषित कर दो। वहां भी तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। और कुछ नहीं कर सकते, अरे बंदूक लेकर तो स्वयं को भारत का जनरल घोषित कर दो। वो भी तुम नहीं कर सकते कि हम देश के रक्षा रूपी कर्म कर रहे हैं तो हमको भारतीय सेना, और सेना में भी जिस पद पर हम जिस पद का कर्म कर रहे हैं उस पद पर हमको बैठा दो। वहां भी तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। चले जाओ, एक नोट छाप कर चलाने लगो, कहो कि आरबीआई का काम है नोट छापना, और चूंकि नोट छापने रूपी कर्म हम कर रहे हैं इसलिए हमको आरबीआई घोषित कर दो, तो वो भी तुमसे नहीं होगा। तो होने का तुमसे कुछ हो नहीं रहा है। तुम कर्म करके अपनी एक भौतिक पहचान नहीं बदल पा रहे हो। हाँ, अब क्या होगा? तो उसके लिए पहले स्वयं को उतना योग्य बनाओगे, फिर उस पद पर बैठोगे, और पद पर बैठने के बाद उस कर्म के लिए अधिकृत होगे। शरीर मिलेगा और शरीर के अनुरूप कर्म की वही संसिद्धि हो जाएगी। अगर तद्वत कर्म करोगे तो ठीक है, तुम्हारी पदोन्नति होगी, नहीं करोगे तो तुम्हारी अवनति होगी। ये तो सर्वमान्य सार्वकालिक
सर्वसाधारण सिद्धांत हमने बता दिया, लेकिन सबको तुरंत ब्राह्मण ही बन जाना है और उसी के संदर्भ में कर्मणा कर्मणा चिल्लाना है। लेकिन जब ये वामपंथी जब कहते हैं कि सभी ब्राह्मणों को भारत छोड़ देना चाहिए, एक को कर्मणा वाला बाहर निकल कर नहीं कहता है अरे हम कैसे भारत छोड़ेंगे, हम ब्राह्मण हैं, नहीं, तब दिखेगा, तब जन्मने की बात होती है, तब कोई कर्मणा वाला बाहर नहीं निकलता। अच्छा, कर्मणा ब्राह्मण वाला क्या करेगा? जो ब्राह्मण स्वयं को कर्मणा घोषित करके चल रहे हैं वो जीवन में कभी एक बार भी स्वयं को कर्मणा शूद्र घोषित करके स्वयं को शूद्रवत लाए हैं? नहीं लाए हैं। ब्राह्मण सबको बनना है, शूद्र किसी को नहीं बनना है, तो कैसे होगा? शूद्र नहीं बनना है किसी को, तो शूद्र का कर्म कौन करेगा? और अगर शूद्र का कर्म, और अगर कहो कि सीधे के सीधे हमको सबको ब्राह्मण ही बनना संभव है और केवल कर्म बदल लेने से सभी लोग ब्राह्मण बन सकते हैं, उस स्थिति में शूद्र वर्ण की कल्पना ही निरर्थक है। मात्र एक ही वर्ण बचता, वो था ब्राह्मण, क्योंकि सभी ब्राह्मण का कर्म करते। लेकिन यहाँ कीड़े को भी ब्राह्मण बनने का अधिकार है, वो बनेगा ब्राह्मण, लेकिन उसके लिए उसकी व्यवस्था से चलना पड़ेगा, जो वेदव्यास जी ने उसको जन्मांतरीय शोधन के द्वारा, स्वकर्म पालन के द्वारा उपदिष्ट किया, उसका मार्गदर्शन किया। अब आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से, अच्छा इसका भी थोड़ा बता ही देते हैं, बोलने पर आए हैं तो इस पर भी बहुत विवाद हुआ है ना। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सह, ये सब पर भी बहुत हुआ है। जन्मनैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते, नमस्य सर्वभूतानां अतिथिः प्रसृताग्रभुक्। जन्मनैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते, अनुशासन पर्व महाभारत का भीष्म जी का देख लीजिए, 70वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही है। अब देखिए यहाँ पर जो कहते हैं, दो श्लोक गीता के बड़े हैं प्रसिद्ध, एक तो गुण कर्म विभाग सह वाला, इस पर भगवान शंकराचार्य जी ने कहा चत्वार इव वर्णाः चातुर्वर्ण्यं मया ईश्वरेण सृष्टम उत्पादितम। भगवान ने क्या कहा? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम, मेरे द्वारा वो बनाए गए, मतलब जन्म दिए गए, निकाले गए, हमसे उद्भूत हुए, प्रसूत हुए। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा उत्पादितम, सृष्टम, श्रेष्ठ कहे ना, हमने बनाया। ये नहीं कहा कि हमने मनुष्य जाति की रचना कर दी, फिर अमुक कर्म को करने वाले ब्राह्मण, अमुक को करने वाले क्षत्रिय, ये सब कह रहा है, नहीं। मया सृष्टम, हमारे द्वारा बनाए गए। तो कैसे बनाए गए? तो गुण और कर्म के आधार पर हमने उनका विभाजन किया। अब गुण और कर्म के आधार पर मतलब जन्म से ब्राह्मण के गुण को धारण किया तब तो ब्राह्मण कहलाया। ये नहीं कहा ना कि इनमें से जिसने इस गुण को धारण किया वो ब्राह्मण कहलाया। ये तो नहीं कहा कि नरो मात्रम मया सृष्टम, ऐसा तो नहीं कहा ना, केवल हमने मनुष्य को बना दिया, उसमें फिर गुण और कर्म के आधार पर जिसने जो अपनाया वो कहलाया, ऐसा तो नहीं कहा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम, चारों वर्ण मेरे द्वारा सृष्ट हुए। तो गुण कर्म विभाग से क्या कहा? गुण कितने हैं? गुणा सत्व रजस तमांसी, सात्विक राजस तामसी, ये गुणों की बात है, ये त्रिगुण की बात है। और कर्म विभाग में क्या कहा? तत्र सात्विकस्य सत्व प्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमोदमस्तपः इत्यादि कर्माणि, जो 18वें अध्याय से आप प्रसंग जोड़े। शमोदमस्तपः शौचम क्षामतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्, अपने साथ उत्पन्न हुआ कर्म है ये। बाद में आकर उसने ऑप्शन में नहीं देखा वहां करे आर्ट्स ले कि साइंस ले कि कॉमर्स ले, नहीं, वो उसके साथ साथ उत्पन्न हुआ। सात्विक प्रधान ब्राह्मण का शम दम तपस्या इत्यादि, और सत्वोपसर्जन रजः प्रधानस्य, सत्वगुण थोड़ा कम हो जाए, रजोगुण प्रधान हो जाए, उससे जो क्षत्रिय है, शौर्य तेज प्रभृतीनि कर्माणि, तम उपसर्जन रजः प्रधानस्य वैश्यस्य कृष्यादीनि कर्माणि, रज उपसर्जन तमः प्रधानस्य शूद्रस्य शुश्रूषैव कर्म इत्येवं गुण कर्म विभागसः, ये गुण कर्म का विभाजन वहां भगवान ने किया। एवं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम इत्यर्थः, इस प्रकार से चातुर्वर्ण हमारे द्वारा रचित हुआ है, जो ब्राह्मण का सत्वगुण प्रधान और साथ साथ ब्राह्मणत्व के साथ उसका ब्राह्मणत्व कारक सत्वगुणोपेत जो ये शमदम तपस्या इत्यादि गुण है, वो कर्म है, वो साथ साथ निकले। और नीलकंठाचार्य जी क्या कहते हैं? चतुर्णाम वर्णानाम हितम चातुर्वर्ण्यम गुणाश्च कर्माणि चेति गुणकर्म द्वंद्वैकवद्भावः कर्माणि अग्निहोत्राणि गुणाश्च द्रव्य देवतादि रूपा विभागसः साधारणा साधारण विभागेन अग्निहोत्रादिकम त्रयवर्णिकस्यैव न शूद्रस्य, अग्निहोत्र इत्यादि कर्म तीनों वर्णों के हैं, शूद्र के नहीं हैं। ये नहीं कि जो ये कर्म को कर ले वो इस जाति वर्ण को धारण कर लिया। इसी प्रकार राजसूयादिकम राज्य एवं नेतरेशामति विभागो दृश्यते, राजसू इत्यादि के क्षत्रिय के लिए है, ब्राह्मण इत्यादि के लिए नहीं है। ऐसे ही सोमयाज इत्यादि सौत्रामणि इत्यादि ब्राह्मण के लिए हैं, क्षत्रिय इत्यादि के लिए नहीं है। तो किसके लिए क्या है ये देखना पड़ेगा। चत्वारो वर्णाः गुणकर्म विभागशो मया सृष्टा इत्यर्थ। और स्वे स्वे कर्मण्य भी रतः में धर्मव्याध ने कसाई होकर कसाई वृत्ति से भगवान को प्राप्त कर लिया। विदुर जी ने शूद्र वर्ण में उत्पन्न होकर अपने स्ववर्णोचित कर्म से भगवान को प्राप्त कर लिया। शबरी जी ने शबर कुल में भीलनी होकर
इस पर हमने बहुत लंबा चौड़ा लेख भी लिखा और शबरी जी के ऊपर पहले वक्तव्य भी जारी कर चुके हैं। इसीलिए जो लोग शबरी जी को अभी भी ब्राह्मणी मान रहे हैं, एक बार वो वीडियो वक्तव्य देख लें और हमारे फेसबुक में परपक्ष खंडनम, शास्त्र पक्ष मंडनम, ये 2 भागों से लेख हैं, उनको भी पढ़ लें। तब धर्मव्याधादयोप्यन्ये पूर्वाभ्यासा जुगुप्सिते, शौनक भगवान का, जो भगवान वेंकटनाथ वेदांत देशिक स्वामी जी ने लिखा है, वर्णावरत्वे संप्राप्ता संसिद्धिं श्रवणी यथा इत्यादि, ननु परिमित फल प्रदान समर्थेन्द्राद्याराधन रूपाणाम तत्तद वर्णाश्रम कर्मणाम कथम परम पद प्राप्ति हेतुत्वं इत्यत्रोत्तरं स्वकर्म निरत इति। तो भगवान ने सभी वर्णों को बनाया और वर्णों के साथ साथ उनके कर्म को भी बनाया और गुण के आधार पर कर्मों का विभाजन करके कह दिया कि तुम ब्राह्मण हो इसीलिए तुम्हारा ये कर्म है, इसको करोगे तो श्रेष्ठता मिलेगी, इसको नहीं करोगे तो हीनता मिलेगी। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए ये कर्म है, तुम ये न करोगे तो हीनता होगी, ये करोगे तो श्रेष्ठता मिलेगी। इसीलिए कहा सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि। ये सब भी कहा भगवान ने। क्यों कहा? स्वधर्म क्या होता है? अपने वर्णगत धर्म का पालन करना स्वधर्म हो गया वहां उनके लिए। तो अपने स्वधर्म क्षत्रिय धर्म का पालन न करोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे, भगवान ने कहा। इसीलिए कहा स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद् युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान ने स्वयं वहां पर उनको ब्राह्मण बनने से क्यों रोका? क्योंकि वहां पर वो ब्राह्मण बन ही नहीं सकते थे। कर्म का परित्याग करने का पाप अलग से लगता उनको, और पर धर्म का आश्रय लेने से स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्म भयावह, उनको वहां भी समस्या हो जाती। अब हम एक और आपको बात बताते हैं, किस प्रकार से शूद्रो ब्राह्मणता में थे और ब्राह्मणो याति शूद्रताम, इसका क्या समाधान है कि किस प्रकार से शूद्र ब्राह्मण बन जाता है और किस प्रकार से ब्राह्मण शूद्र बन जाता है। इस पर भगवान सनत कुमार का और भगवान महादेव का, दोनों का हम आपको मत बताते हैं। पहले सनत कुमार भगवान का शिव पुराण की उमा संहिता के अध्याय 21 में वर्णन है। सनत कुमार जी ने कहा है, यस्तु विप्रत्तमुत्सृज्य क्षत्रयोन्याम प्रसूयते ब्राह्मण्यात् स परिभ्रष्ट क्षत्रियत्वं निषेवते। पहली बात की दुष्कर जो स्थान है, दुर्गम जो स्थान है, वहां पर पहुंच के गिरना बड़ा सरल है। इसीलिए पंडितों को अपने श्रेष्ठ पद की रक्षा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण बन चुका है इतने कठोर परिश्रम से, तपस्या से, उसको चाहिए कि वह उसका पालन करे। लेकिन जो ऐसा नहीं करेगा वो व्यक्ति क्षत्र योन्याम प्रसूयते, वो क्षत्रिय की योनि में जन्म लेगा। और कैसा व्यक्ति? जो ब्राह्मणत्व से परिभ्रष्ट होकर क्षत्रिय की योनि में रमण करेगा, मतलब क्षत्रिय कन्या इत्यादि से भी वो निषेध है विवाह का धर्म शास्त्र की दृष्टि से। तो अब इसमें कहा कि अनेक जन्मों से, जन्मांतर सहस्राणि तमस्या विशते यतः तस्मात् प्राप्य परं स्थानं प्रमाद्यन्न तु नाशयेत् स्वस्थानं सर्वदा रक्षेत् प्राप्यापि विपदो नरः ब्राह्मणत्वं शुभं प्राप्य ब्राह्मण्यं यो मन्यते भोज्या भोज्यं न जानाति स पुमान् क्षत्रियो भवेत्। जो ब्राह्मण बन गया लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका होश नहीं है, सब कुछ खाते पीते चलता है, वो अगले जन्म में क्षत्रिय बन जाता है। कर्मणा ये न मेधावी शूद्रो वैश्यो ही जायते, जिस कर्म के कारण मेधावी शूद्र वैश्य हो जाता है, तब ते वक्ष्यामि निखिलम ये न वर्णोत्तमो भवेत्, उसको हम हर प्रकार से बताते हैं जिससे वो वर्णोत्तम होता है शूद्र। शूद्र कर्म यथोद्दिष्ट शूद्रो भूत्वा समाचरेत्। जो शूद्र वर्ण का व्यक्ति है वो शूद्र के लिए जो जो कर्म बताए गए, मार्कंडेय पुराण में, पद्म पुराण में, श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् देवी भागवत में, श्रीमद् भागवत में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, अनेक स्मृतियों में जो बताए गए हैं शूद्र वर्ण के लिए जो कर्म, तो शूद्र कर्म यथोद्दिष्टम शूद्रो भूत्वा समाचरेत् यथावत् परिचर्यां तु त्रिषु वर्णेषु नित्यदा कुरुते कामयानस्तु शूद्रोपि वश्यतां व्रजेत् यो योजयेत् धनैर्वैश्यो जुह्वानश्च यथाविधि अग्निहोत्रमुपादाय शेषां न कृतभोजनः स वैश्यः क्षत्रिय कुले जायते नात्र संशयः। ये शूद्र फिर अपने शूद्र धर्म का पालन करके वैश्य बनता है, फिर वैश्य धर्म का पालन करके क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है। ये बताया सवैश्य क्षत्रिय कुले जायते नात्र संशय, सीधे क्षत्रिय हो जाता है ऐसा नहीं कहा, क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है इसमें संशय नहीं। और क्षत्रिय होकर जो अलग अलग प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ आदि करता है, प्रजा रक्षण आदि करता है, ऐसे करके और बहुत कुछ धर्म का पालन करके गो ब्राह्मणात्मनोर्थम ही संग्रामाभिहितो भवेत्, ये सब करते करते तो फिर वो क्षत्रिय तेनाग्नि मंत्र पूतात्मा क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। अंत में धर्म के रक्षा के लिए गौ ब्राह्मण आदि के संरक्षण के लिए क्षत्रिय जब वीर गति को प्राप्त हुआ फिर वो ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। और जब ब्राह्मण बन गया विधितो ब्राह्मणो भूत्वा याजकस्तु प्रजायते, जब वो विधि पूर्वक विधितो ब्राह्मणो भूत्वा, देख लीजिए
तेनाग्नि मंत्र पूतात्मा क्षत्रियो ब्राह्मणों भवेत विधितो ब्राह्मणों भूत्वा। ये नहीं कि आर्य समाज ज्वाइन कर लिए, गायत्री परिवार ज्वाइन कर लिए और ब्राह्मण घोषित कर दिए सब लोग अपने आप को, नहीं, ये विधि नहीं है। इस विधि से पहले क्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय धर्म का पालन करके मरेगा, तो उसके बाद जब वह याजकस्तु प्रजायते, कैसे प्रजायते, विधितो ब्राह्मणों भूत्वा, विधिपूर्वक ब्राह्मण होकर जब वो जन्म लेगा तो स्वकर्म निरतो नित्यम सत्यवादी जितेन्द्रिय प्राप्यते विपुल्य स्वर्गो देवानामपि वल्लभः ब्राह्मणत्वं हि दुष्प्राप्यं कृच्छ्रेण साध्यते नरे ब्राह्मण्यात् सकलं प्राप्य मोक्षश्चापि मुनीश्वर तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणो धर्मतत्परः साधनं सर्ववर्गस्य रक्षेत ब्राह्मण्यम् उत्तमम्। ये सब हमने बताया आपको। अब आपको हम ब्रह्म पुराण का देते हैं। ब्रह्म पुराण में भी ये सब वर्णन है। 223वें अध्याय में पूछा, कर्मणा केन वर्णाना मध्यमा जायते गति है उत्तमाच भवेत केन ब्रूहि तेषां महामते। कर्म से वर्णों में अधम और उत्तम गति कैसे प्राप्त होती है? शूद्रस्तु कर्मणा केन ब्राह्मणत्वं च गच्छति श्रोतुमिच्छामहे केन ब्राह्मण शूद्रताम यात्। किस कर्म से शूद्र ब्राह्मण बन जाता है और ब्राह्मण शूद्र बन जाता है, ये बताइए। तब कहा, चातुर्वर्ण्यं भगवता पूर्वं सृष्टं स्वयं हुआ केन कर्म विपाकेन वैश्यो गच्छति शूद्रतां वैश्यो वा क्षत्रियः केन द्विजो वा क्षत्रियो भवेत् प्रतिलोमे कथं देव शक्यो धर्मो निवर्तितुं केन वा कर्मणा विप्र शूद्र यौनो प्रजायते क्षत्रिय शूद्रतामेति केन वा कर्मणा योः एतं मे संशयं देव वद भूतपतेन घ त्रयो वर्णाः प्रकृत्यः कथं ब्राह्मणमाप्नुयुः। भगवती पार्वती ने ब्रह्म पुराण के अध्याय 223 में पूछा है भगवान महादेव से, किस कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाता है, क्षत्रिय वैश्य बन जाता है, वैश्य क्षत्रिय बन जाता है, क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण शूद्र बन जाता है, शूद्र ब्राह्मण बन जाता है, ये सब कैसे होता है, ये बताइए। तब बताते बताते कहा भगवान महादेव ने अनेक कर्मों का, सत्कर्मों का और पापों का वर्णन किया। ये पाप करोगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय की योनि में जन्म लेता है, क्षत्रिय वैश्य की योनि में जन्म लेता है, वैश्य शूद्र की योनि में जन्म लेता है, और अपने अपने स्वकर्मगत सद्धर्म वर्णगत धर्म का पालन करते हुए शूद्र क्षत्रिय बन जाता है, क्षत्रिय वैश्य बन जाता है, वैश्य ब्राह्मण बन जाता है। एकदम ध्यान दीजिएगा, वैश्यो भवति धर्मात्मा क्षत्रिय स्वेन कर्मणा एतः कर्म फलैर्देवी न्यून जाति कुलोद्भवः। न्यून जाति कुलोद्भवः कर्म नहीं कहा। शूद्रोप्यागम संपन्नो द्विजो भवति संस्कृतः ब्राह्मणो वाप्य सद्वृत्तः सर्वशंकर भोजनः सब ब्राह्मणेन समुत्सृज्य शूद्रो भवति तादृशः कर्मभिः शुचिभिर्देवी शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः शूद्रोऽपि द्विजवत्सेव्य इति ब्रह्मा ब्रवीत् स्वयं स्वभाव कर्मणा चैव यश्च शूद्रोऽसि तिष्ठति विशुद्धः स द्विजातिभ्यो विज्ञेय इति मे मतिः न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतिर्न च संततिः कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्। जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद में हम स्पष्ट कर चुके हैं। वृत्ते स्थितस्य सर्वोयं ब्राह्मणो लोके वृत्तेन तु विधीयते वृत्ते स्थितश्च शूद्रोपि ब्राह्मणत्वं च गच्छति। अपना जो वर्णगत जो धर्म है, जो वृत्ति है, स्ववृत्ति है, स्वकर्म है, वही ब्राह्मणत्व में कारण है, केवल जन्म लेने से नहीं। इसीलिए स्ववृत्ति का पालन करने वाला शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर जाता है। लेकिन अब आगे जाके इसका रहस्य बताया कैसे। शूद्र योनो प्रजायते, शूद्र की योनि में उसका जन्म होता है। क्षत्र योनो प्रजायते, ये सब हमने जो आपको बताया उसके आधार पर सवैश्य क्षत्रिय कुले जायते नात्र संशय, ये सब जो बताया हमने, इससे भगवान महादेव ने भगवती पार्वती जी को ये बताया कि शूद्र भी स्वकर्म का पालन करते करते आगे चल के अलग अलग योनियों का आश्रय लेते हुए पहले वैश्य बनेगा, फिर क्षत्रिय बनेगा, फिर ब्राह्मण बनेगा। जो हमने आपको छांदोग्य उपनिषद से भी बताया, महाभारत के कीटोपाख्यान से भी ये बताया। एतत्ते गुह्यमाख्यातम यथा शूद्रो भवेद्विजः ब्राह्मणो अच्युतो धर्मात् यथा शूद्रत्वम् आप्नुयात्। इस कैसे किस कर्म के आचरण से शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त कर लेता है, ये भी कह दिया। ब्राह्मण स्वकर्म भ्रष्ट होकर धीरे धीरे क्षत्रिय, फिर क्षत्रिय से वैश्य और वैश्य से शूद्र बनता है। बहुत से ऐसे कर्म हैं जिसमें उसका द्विजत्व स्वभावतः खंडित भी हो जाता है। बहुत से निषिद्ध कृत्य बताएगा, अगम्यागमन, अभक्ष्य भक्षण इत्यादि बहुत से ऐसे अपण्य का विक्रय करना, ये सब उसके लिए बहुत ही गर्हित कर्म बताए गए हैं। तो कहा कि उससे उसके ब्राह्मणत्व की हानि होती है, वो शूद्रत्व से व्याप्त होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इसमें अपने कर्म में निष्ठा रखता है, वो शूद्र होकर भी क्रमानुसार वर्णोन्नति को प्राप्त करके ब्राह्मण बन जाता है, और स्वकर्म भ्रष्ट व्यक्ति क्रमानुसार अवनति को प्राप्त करके ब्राह्मण से भी शूद्रत्व को प्राप्त कर जाता है।
तो ये हमने बहुत ही संक्षेपतः अन्यान्य जितना मेरे पास समय, सामर्थ्य और संसाधन भी उपलब्ध रहा, हमने वर्णाश्रम का वर्णन करने का आपको प्रयास किया। इसमें ब्राह्मण के लिए 4 आश्रमों का विधान है, क्षत्रिय के लिए 3 का विधान है, वैश्य के लिए 2 का विधान है, शूद्र के लिए 1 ही आश्रम का विधान है। अब तो रामदेव ने वैकेंसी निकाल दी है कि भैया सब बेरोजगारी में हमारी सेवा करो, ये डिग्री लाओ और ये सन्यासी बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओ। उसमें 4 का फोटो लगा रखा है, एक सावरकर है, एक दयानंद है, एक विवेकानंद है और कौन कौन है ऐसे करके। दयानंद मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, लेकिन विवेकानंद तो मानते थे। विवेकानंद मैक्स मुलर को वेदांती मानते थे और सावरकर का कहना था कि जो भारत में रहे सभी हिंदू है। तो आपस में इनका कहीं कोई तालेमेल नहीं है, लेकिन फोटो सबका छाप देना है रामदेव को, और रामदेव को पूरे भारत को सन्यासी बनाना है, लेकिन बालकृष्ण अभी तक सन्यासी नहीं बन पाए, तो इनका अलग ही प्रपंच चल रहा है। और लिख दिया नीचे कि माता पिता यदि न भी अनुमति दें तो भी तुम आ जाओ, हमारे यहाँ बेगारी में काम करो, हम सबका खर्चा पानी देंगे और तुम हमारे। तो ये सब एजेंट भर्ती कर रहे हैं, अपने सन्यासी ब्रह्मचारी ये सब बना नहीं रहे, ये सब केवल अपना गिरोह खड़ा कर रहे हैं, ऐसा ही हम समझते हैं। ऐसे लोग धर्म का न स्वयं पालन करते और धर्म का पालन किसी को करवाते हैं। जो भी व्यक्ति अपने आश्रम वर्ण का धर्मनिष्ठापूर्वक अप्रमादी होकर पालन कर रहा है वो सम्माननीय है, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो कालांतर में स्वकर्म के ही माध्यम से भ्रष्ट होकर उस अवनति को, प्रारब्ध भोग को भोगेगा। अभी का कर्म आपके भविष्य के अगले जन्म के वर्ण को निर्धारित करेगा, और अभी का वर्ण पूर्वकृत कर्म के आधार पर, पूर्व जन्मार्जित संस्कार प्रारब्ध के आधार पर निर्धारित हुआ है। तो कर्मणा तो है, लेकिन वह इसी जन्म का कर्मणा न होकर, और केवल मनुष्य में ही नहीं अपितु पशु पक्षी इत्यादि में भी, हंस इत्यादि को ब्राह्मण योनि का माना गया है, ब्राह्मण वर्ण का माना गया है, और कौवा इत्यादि को शूद्र वर्ण का माना गया है। देवताओं में भी शनि इत्यादि को शूद्र वर्ण का देवता, बृहस्पति इत्यादि को ब्राह्मण वर्ण का माना गया है। इसमें बांस को, वनस्पतियों में बांस को शूद्र वर्ण का माना गया है, चंदन को ब्राह्मण वर्ण का माना गया है। मिट्टी में भी हो जाते हैं, फलों में भी वर्ण भेद है, रत्नों में भी वर्ण भेद है, स्वरों में भी वर्ण भेद है। सारे ग म प ध नि सा, इसमें नी जो है, निषाद जो है वैश्य वर्ण का स्वर है। तो स्वर में भी, ध्वनि में भी, हर जगह ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मनुष्यों में जाति को बना दिया गया, वर्ण को बना दिया गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। पूर्व जन्म का वर्ण कर्म अभी के वर्ण को निर्धारित करता है, और अभी का वर्ण अभी के कर्म को निर्धारित करता है, और जिसके आधार पर स्वकर्म संयुक्त होकर आपकी पदोन्नति या पदावनति, वर्णोन्नति या वर्णावनति अगले जन्म में निश्चित की जाती है। ऐसा हमने बहुत ही संक्षेप और बहुत ही कम शास्त्र प्रमाण कह सकते हैं, क्योंकि शास्त्र प्रमाण बहुत हैं, इस पर तो बहुत श्रृंखला चलाई जा सकती है चलचित्रों की, उतना समय है नहीं, और हम सोचे कि अब कितना इस विषय को लंबा करें, तो एक बना ही देते हैं वीडियो। तो हमने इस वीडियो का जारी किया है। बहुत से लोग इस पर अभी कमेंट में आकर बहुत तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करेंगे, उनको करने दीजिए, और इनके जो भी कुतर्क हैं वो तो पूर्वाचार्य पहले खंडित कर चुके हैं, और शास्त्रीय दृष्टि से आप देखेंगे तो सबका उत्तर शास्त्र में दिया हुआ है। जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। उल्लू को सूर्य नहीं दिखता तो हम क्या करें इसमें, उल्लू को कितना भी आप ऑपरेशन कर दें थोड़ी सूर्य को देख पाएगा। इसीलिए अब तो सबको महर्षि बनना है, कोई योग ऋषि बने घूम रहा है, कोई महर्षि बने घूम रहा है, कोई राष्ट्र ऋषि बने घूम रहा है, कोई डबल श्री बने घूम रहा है। तो ये सब तो अपने अपने मतांतर के प्रसार में लगे हैं, जिनका शास्त्रीयता से कोई संबंध नहीं है। सभी लोग सब कुछ कर लें, अब तो नर मादा का भी भेद मिट जाए, इसी में सब लगे हुए हैं। उसके बाद पशु पक्षी और मनुष्य का भी भेद मिट जाए, कोई बकरी से संभोग कर रहा है, कोई बैल से संभोग कर रहा है, कोई घोड़े से संभोग कर रहा है, कोई कुतिया में संभोग कर रहा है। ये तो कलियुग का लक्षण है। कहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बचाने में लगे हुए हैं, यहाँ तो मनुष्य मनुष्य में रमण कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो इस स्थिति में शास्त्रीय जो बात है वो शास्त्रीय बात कालातीत रहेगी, उस पर युग का प्रभाव नहीं पड़ता। युग का प्रभाव हमारे चिंतन पर पड़ता है, हम उस शास्त्र सिद्धांत को कैसे समझ रहे हैं, कैसे जान रहे हैं। अंत में हम अपनी वाणी को इतने ही प्रसंग के साथ पूर्ण करेंगे और थोड़ा विश्राम करेंगे। अब श्रीमन नारायण।